अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर माजिद, क्विज़ का रिज़ल्ट लाइव किया है आपने? वो कुछ लोग पूछ रहे थे कि अभी तक लाइव नहीं हुआ। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आई होप कि रमज़ान अच्छा जा रहा होगा आप लोगों का। लाइव हो गया हुआ। चलें, दैट्स ग्रेट। प्लीज़ गूगल फॉर्म फिल करते जाएँ, आप देख रहे होंगे पोस्ट पे पोस्ट आ रही हैं। तो मैनेजमेंट वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, अटेंडेंस का इशू आ रहा है। जितने लोग स्ट्रीम जॉइन कर रहे हैं उतने लोग अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप लोगों के लिए इशू आएगा। उसमें ये है कि कल को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुई तो आप लोगों को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, तो ये तो उनका डिसीजन है। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। तो प्लीज़ अटेंडेंस लाजमी गूगल फॉर्म वाली डेली मार्क कर दिया करें। थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसी छोटी सी बात पे इशू नहीं होना चाहिए। मैंने आज एक शीट शेयर की है और उन्होंने जिन्होंने मार्क की है वो लोग भी आए हुए हैं और जिन्होंने मार्क नहीं की वो लोग भी उसके अंदर हैं। तो सब लोग ऐड हैं इसमें। नहीं तो दोस्त को मार्क अटेंडेंस, हाँ मार्क वाले आए हुए हैं। जिन्होंने नहीं की देखिए अपना नाम फाइंड करें, उसमें नहीं है तो आप लोग करें प्लीज़। अटेंडेंस मार्क करते जाएं। गूगल फॉर्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नाउ। उस पर लाजमी करनी है आपने। अली मैंने ज़िया से बात की है और उसमें एक तो प्रॉब्लम ये भी है ना कि आप लोग कुछ लोगों का इस तरह से हुआ है कि उन लोगों ने बोला जी अटेंडेंस मार्क तो की है, बट जो हमारी टाइम स्लॉट है ना लेक्चर की उसमें नहीं किया उन्होंने, उसके बाद किया है। तो वो भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए जो हमारा लेक्चर है उसी दौरान आप लोग अटेंडेंस अपनी मार्क कर दिया करते हैं, आपका जो अपना टाइम है। जो कल वाली एक्सेल शीट वो थी जिनकी अटेंडेंस नहीं मार्क की थी। आईडी कार्ड नंबर भेजें आप अपना ज़िया को, अगर आपने मार्क की थी और एक्सप्लेन करें आपने कब की है। ड्यूरिंग द लेक्चर होनी चाहिए। तो रिजल्ट जो है वो भी अनाउंस हो चुका है, ग्रुप वॉल के ऊपर है। जो लोग आते जा रहे हैं गूगल फॉर्म ज्वाइन करते जाएं, अटेंडेंस मार्क करते जाएं गूगल फॉर्म पे।
नॉलेज क्विज अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया जा सकता, जो और अवेलेबल है उसी में देना था, क्योंकि उसका रिजल्ट शेयर हो जाता है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चलें, वहाँ पे अटेंडेंस लगा दें सब लोग, और हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेक्चर पहले ही छोटा होता है, काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है स्टार्ट में। तो अटेंडेंस के बारे में बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो लाजमी उसको करें। फेसबुक यूज़र ने मैसेज किया है, डेली मार्क अटेंडेंस। आप ज़िया से बात करें। अगर आपका नेम उसमें है तो फिर तो मार्क हुआ होगा आज वाली शीट में, अगर आपका नाम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आइट्स ट्रेनर। जी, जो चीज़ भी आपके माइंड में आती है ना, आइट्स अगर इटसेल्फ ना सेल हो रहा हो विद नेम ऑफ आइट्स, या इंग्लिश कोर्सेज वगैरह कुछ इस तरह से ना जा रहा हो वो, तो आप उसको यूटिलाइज करें राइटिंग में, कस्टमर सपोर्ट में, स्पीकिंग में। जिस टाइप की भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, सर्च किया करें। जहाँ पे आपको पोटेंशियल नज़र आता है, वहाँ जाके आप अपनी चीज़ सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी आपकी फील्ड है, उस फील्ड को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने चेक करना है सर्च करके कि उसमें पोटेंशियल है या नहीं है। अगर आपको वहाँ पे पोटेंशियल नज़र आ रहा है तो गो फॉर इट, आप वहाँ पे वो चीज़ सेल कर सकते हैं। फेसबुक यूजर सर, आपको मेरा नाम शो हो रहा है? नहीं शो हो रहा। आप facebook.com/streamyard, STREAMYARD, इस पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप फेसबुक के साथ कनेक्ट करेंगे, उसको अलाउ करेंगे स्ट्रीम यार्ड को कि वो आपका नाम रीड कर सके। फिर रीड होएगा और फिर यहाँ नज़र आएगा। स्मॉल सर्वर 8.5 क्यों है मेरे? आई डोंट नो, मुझे रीचेकिंग करनी है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। 100 प्लस लोग आ चुके हैं, बाकी सारी के पास होते हैं, अक्सर लोग आते ही नहीं हैं। डबल वॉइस आ रही है आपकी, मेरी डबल वॉइस आ रही है। जी सर, ये पब्लिश हो जाएगी अगर वीडियो की वजह से पेंडिंग है तो। अलहमदिल्ला, मेरे मार्क्स 9.5 हैं, माशाल्लाह, गुड है। चलें, बस क्लियर है, ठीक है। चलें, लेट्स स्टार्ट। मैं आपके साथ करता हूँ स्क्रीन शेयर, और आज हमने टॉपिक करना है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या चीज़ है, मैं अब स्क्रीन पे आपको ले जाता हूँ, और उसके बाद फिर हम वहीं से आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। गिग एक्टिव करने के लिए गेट टेस्ट देना पड़ेगा। अगर एक बार पास कर चुके हैं तो सीधा उसी को जाकर एडिट करके पब्लिश करें, वो पब्लिश हो जाएगी। अच्छा, आज हमने बात करनी है कीवर्ड रिसर्च की। मैं टॉपिक के ऊपर जाने लगा हूँ। जो जो लोग आते जा रहे हैं अटेंडेंस मार्क करते जाएं गूगल फॉर्म के ऊपर। स्टार्टिंग से अब मैं आज वही डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो लाजमी है, उसको ज़रूर करें। अभी हम आ जाते हैं अपनी कल वाली शीट पे, जिस पे हमने स्टार्ट लिया था। हमने कल एसईओ के बारे में कुछ लिखा, और इसमें हमने सबसे पहली चीज़ लिखी थी कीवर्ड रिसर्च। इससे भी पहले मैंने आपको थोड़ा सा ना एसईओ का थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है, और कुछ रीडिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है जो आप पढ़ें, ताकि आपको ज़्यादा सेंस आपको आए। ब्रोकन प्रोफाइलिंग, ये क्या होते हैं ये तो हम बताएंगे। मुझे आपने एक और चीज़ याद करवा दी, हम यहाँ पे ये भी ऐड करेंगे, ब्रोकन लिंक्स फिक्सेस। ये भी हम अपना एज अ पार्ट ऑफ ऑन पे जैसे करेंगे। तो आपने मुझे एक चीज़ और याद करवा दी, वो तो लिख लूँ मैं यहाँ पे। ब्रोकन लिंक्स, जो लिंक्स आपको एरर पेज पे लेके जा रहे होते हैं, ओपन नहीं हो रहे होते,
वो आपके ब्रोकन लिंक्स होते हैं। जब आप क्लिक करते हो 404 एरर, इस तरह से पेज शो हो जाएगा, दिस पेज डजंट एग्जिस्ट, इस तरह से कुछ लिखा हुआ आएगा। तो खैर ऑन पेज एसईओ के अंदर एक और मैंने पॉइंट ऐड किया है, ब्रोकन लिंक्स फिक्सेस। इसलिए मैंने अभी तक शीट शेयर नहीं की थी कि यहाँ पे कुछ चीज़ रह ना गई हो। अच्छा, चलें, अभी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं एसईओ का, कि बैकग्राउंड है क्या। एसईओ जो है इसका कुछ रीडिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है। तो एसईओ जो है ना जी, वो टोटल 3 तरह की है, जो उसको थोड़ा सा मार्केट के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, लोग उसकी बात कर रहे होते हैं तो 3 तरह से कर रहे होते हैं। 3 वर्ड्स आप सुनते हो। एक कल भी किसी ने पूछा भी था, एक है व्हाइट हैट एसईओ, एक है ब्लैक हैट एसईओ और एक है ग्रे हैट एसईओ। मेरा ख्याल है लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, ये लिख दूँ। व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ये 3 तरह की चीज़ें हैं। अगर टेम्परेरीली लिखना है तो मैं लिख भी देता हूँ। ये 3 तरह का आप वर्ड सुनेंगे, व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ। 3 वर्ड्स आप सुनेंगे, डिफरेंट जगहों पे लिखे भी आ सकते हैं, आप पढ़ेंगे भी और फिर आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें हैं क्या। ये 3 तरह से एसईओ चल रही है, लेकिन मतलब अब एक तरह की रह गई है, बाकी बाकी जो हैं वो टफ हैं। वो अब ऑलमोस्ट डेड हो चुके हुए हैं, या वो ट्रिक्स हैं बस कुछ अर्सा चलेंगी तो उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि इन तीनों के नाम में से व्हाइट हैट एसईओ से आपको नाम से आइडिया होगा कि ये कुछ अच्छी चीज़ ही होगी। ब्लैक हैट, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। ग्रे हैट, इन दोनों को मिडल में कुछ चीज़ होनी है जो ना वाइट है ना ब्लैक है, बस इनके सेंटर में फॉल कर रही है। तो जी व्हाइट हैट एसईओ ये है कि प्योरली गूगल की जो पॉलिसीज हैं सर्च इंजन की, उसको माइंड में रखते हुए सेफ साइट के अंदर हम लोग काम करते हैं। किसी किस्म की ग्रेसिव या स्पैम टेक्निक यूज़ नहीं करते। सब कुछ कोशिश करते हैं कि ऐसा करें कि जो गूगल की किसी पॉलिसी को ब्रेक ना कर रहा हो और हमें इशू ना क्रिएट करे, यू नो, गूगल हमें पैरालाइज कर दे, गूगल हमें उठा के डी रैंक कर दे, डी इंडेक्स कर दे, कोई इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो हम उनके रूल्स, उनकी पॉलिसीज उसके अगेंस्ट ना जाएं। जो काम भी करें उसको माइंड में रखते हुए करें। तो वो आपकी है वाइट हैट एसईओ, जिसमें किसी किस्म का आप जो एग्रेसिव अप्रोच नहीं यूज़ करते हो, आप सब कुछ वही करते हो जो उनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली है, उसको उसके अंदर फॉल कर रहा होता है। तो वो वाइट हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ क्या है? टोटली ऑपोजिट। वो काम जो गूगल जो मर्जी कहता रहे, आप कहते हो मैं इसको डॉच करके, इसको चीट करके, मेरे पास बड़ी टेक्निक्स हैं। एल्गोरिदम ही है ना, एक बोट ही है गूगल का जो चेक कर रहा है, साइट्स को रैंक कर रहा है। तो कितना हमें पकड़ लेगा जी, मैं मुझे पता है किस तरह से उसको बाईपास करना है और मैं करके रैंक हो जाऊंगा। तो आप फुल उनकी पॉलिसीज़ की वायलेशन करते हुए अपनी मर्ज़ी से हर काम करोगे, स्पैमिंग करोगे, बस कोशिश करोगे कि इस तरह से करें कि आप उससे छुपे रहें। जो कुछ अभी बहुत ही मुश्किल है, गूगल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है, तो चीज़ें जल्दी पकड़ लेता है ये वाली। लेकिन चलें, जब तक नहीं पकड़ता आप लोग पैसा भी कमा लिया और इस तरह से लोग करते थे, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे कि चलो जब तक गूगल देखेगा तब तक तो हम कुछ ना कुछ अर्न करके साइड पे हो जाएंगे। तो वो ब्लैक हैट एसईओ में आता था कि टोटल आपका नेगेटिव एसईओ, नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव एसईओ तो नहीं कहूँगा, नेगेटिव साइड पे कि आप फुल स्पैमिंग करके काम कर रहे हो, फुल वायलेशन कर रहे हो रूल्स की। ये ब्लैक हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ क्या है? ये वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। कुछ काम वाइट हैट एसईओ वाले कर लिए, कुछ काम लीगल कर लिए, ऐसे कर लिए जो पता है कि नहीं ये बहुत टफ स्ट्रिक्ट है इस साइड पे गूगल, इससे मैंने बचाना है साइट को, तो ये मैं गूगल के अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ। दूसरी साइड पे वो वाले काम कर दिए जो पता है कि गूगल के अगेंस्ट हैं, बट कोई नहीं, मैं इसको किसी न किसी तरह छुपा लूँगा, या मैं इसको, वो मैंने कुछ वाइट हैट भी किया है तो कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचत हो जाएगी, तो मैं अपनी साइट को रैंक कर लूँगा। तो वो है ग्रे हैट एसईओ। ये वाइट और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन है। मुझे बताएं, तीनों की समझ आ गई? जी समझ आ गई इस चीज़ की? नहीं, ये एसईओ के
टाइप्स नहीं है, या कह भी सकते हैं, मतलब जो मार्केट में आप नाम सुनोगे वो यही होंगे, वरना ऑन पे जॉब पे जो कैटेगराइजेशन है, और ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एसईओ है। तो वाइट हैट एसईओ प्योरली सर्च इंजन गूगल की पॉलिसीज को फॉलो करते हुए काम करना, कोई भी स्पैमिंग ना करना जिनके अगेंस्ट जा रही हो, ये वाइट हैट एसईओ। ब्लैक हैट, आप कहते हैं छोड़ो गूगल को, जो मर्जी कर ले, मैं बड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और मैंने स्पैमिंग भी करनी है, मैंने उनके रूल्स की वायलेशन भी करनी है और मैंने पकड़ा भी नहीं जाना, तो आप ब्लैक हैट में सारी स्पैमिंग ही करते हो, आप कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते। और ग्रे हैट जो है उसमें कुछ काम वाइट हैट करते हो, कुछ काम ब्लैक हैट करते हो, दोनों का मिक्स करते हो कि बचत हो जाएगी। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं तो गूगल को वो मैं सामने रख लूँगा, बाकी चीज़ें बैक भी चली जाएंगी, या कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन करके मैं रैंक कर लूँगा, बट वो भी लॉन्ग टर्म नहीं है। जब जो चीज़ आपने नेगेटिव गलत की हुई है, अगर वो जब उसके बारे में कोई अपडेट आती है या गूगल उसको कैच करता है तो आपको प्रॉब्लम आएगा। जी, ऐसे टेक्निक्स कह सकते हैं आप, लेकिन अभी आपको समझ आ गई होगी हमने कौन सा यूज़ करना है। जी, मोहम्मद हमज़ा, आपने ठीक बोला है, ब्लैक हैट इज़ लीगल, व्हाइट हैट इज़ लीगल, ब्लैक हैट इज़ इल्लीगल, और ग्रे हैट जो मिक्सचर ऑफ बोथ है, दैट इज़ फाइन। जी, ये यही आपने बोला है, सही बोला है आपने। स्पैमिंग मीन्स के लो क्वालिटी लिंक से, अब आपकी साइट है हेल्थ पे बनी हुई, और आप उसका लिंक ले रहे हो म्यूज़िक की साइट से जाके, फिर साइट्स ऐसी हैं जो नहीं है, या प्रोफाइल्स हैं, या लो क्वालिटी की साइट्स हैं जिनका अपना कोई नहीं सुनता, आप उनसे लिंक लेते जा रहे हो, तो वो इस तरह का कुछ सिस्टम है। उसके बाद बल्क में लिंक्स ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो बाकी गूगल के कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, उसको वायलेशन कर रहे हो कि बस मैंने करना है अपनी मर्जी से, वो सब कुछ है। तो हम लोग जो यूज़ करेंगे वो होगा वाइट हैट। वाइट हैट लॉन्ग रन में है, वाइट हैट फॉर एवर ग्रीन आपका वे ऑफ एसईओ है, जिसमें कभी भी गूगल जो होता है ना वो टाइमली अपडेट्स कर रहा है। आज एक अपडेट आई है, कल एक अपडेट आई है, परसों एक अपडेट आई है, छोटी मोटी अपडेट्स ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे चल रही हैं सर्च को इम्प्रूव करने के लिए। गूगल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मैट कट्स, अब तो नहीं है वो, उसने एक दफ़ा शेयर किया कि मैंने ना मतलब ये बैक इन 2010-11 या से पहले एसईओ कोई चीज़ ही नहीं थी, एसईओ बस ऐसे ही थी, ऑल अबाउट स्पैमिंग, लिंक्स लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, जिस तरह की मर्जी लग गई जी आप रैंक हो जाएंगे, क्वांटिटी के ऊपर फोकस था। तो प्रॉब्लम ये आता था कि रिजल्ट्स जो आते थे ना यूज़र के लिए वो बहुत बुरे आ रहे थे, वो मैच नहीं करते होते थे, रेलिवेंट ही नहीं होते थे अक्सर क्यूरियस के लिए, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि लोग गूगल को यूज़ करते हैं और वहाँ पे जो नहीं मिलता है वो उसको सच मानते हैं। तो मैट कट्स ने शेयर किया कि एक दफ़ा मैंने उसने कोई कैंसर की टाइप जो है ना उसको सर्च किया गूगल में, फर्स्ट रिजल्ट आया, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट रिजल्ट उसने क्लिक करके ओपन किया, कहता है, और उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट था, उसको उस कैंसर के साथ रिलेट किया हुआ था। वो ऐसा रिलेट किया हुआ था कि वो कहता बिलीव मी, उस इंस्ट्रूमेंट का उस कैंसर के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरह से रिलेट किया हुआ था कि वो कहता है कि खुदा ना खास्ता, मतलब अगर कोई पर्सन जो है वो उसको कैंसर हो जाता है और वो गूगल पे आके, क्योंकि एक हैबिचुअल है लोग गूगल पे इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए, वो गूगल पे आके सर्च करता है और फर्स्ट लिंक फर्स्ट रैंक लिंक है, इसको इसको ओपन वो कर लेता है और इसको पढ़ता है। अब वो पढ़ेगा तो उससे, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है ये वाली, तो वो उसी को सच मान लेगा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर वो इसको यूज़ कर दे, या कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको, क्योंकि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन उसको पास आउट हुई है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो इस तरह काफ़ी प्रॉब्लम आते थे, तो उसने बोला कि ये इट्स नॉट गुड, तो गूगल जो है ना वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है कि हम रिजल्ट्स को इम्प्रूव करें, जब जो विजिटर सर्च करने आता है उसको वो चीज़ मिले और एक्यूरेट मिले, तो इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है। तो ये इस तरह का उसने एक शेयर किया, जो एक फिनोमेना था, और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो शेयर करता रहता था। तो तब तक ये थे हालात के स्पैमिंग थी, एसईओ बहुत ईज़ी थी, लोग बस लिंक्स लगाते थे, रैंक हो जाते थे, कैसे लिंक लग गए हैं, लो हैं, बैड हैं, पता ही नहीं था, बस रैंक हो जाता था। गूगल का एल्गोरिदम वैसे काम करता था, गूगल का बोट रैंक वैसे करता था, नंबर ऑफ लिंक्स के ऊपर। अब इट्स अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, क्वालिटी ऑफ द बैक लिंक्स, हर चीज़ की क्वालिटी के ऊपर गूगल रैंक करता है।
अब गूगल क्वांटिटी के ऊपर रैंक नहीं करता, तो क्वांटिटी पे हमारा फोकस नहीं होगा, हमारा फोकस होगा क्वालिटी, थोड़ा हो अच्छा हो। तो कंटेंट हो गया, उसके बाद आपके बैकलिंक्स हो गए, ऑफ पेज एसईओ, हर चीज़ में हम क्वालिटी को माइंड में रखेंगे। तो अभी ये थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बताया। अब गूगल ने ओवर द टाइम मल्टीपल अपडेट्स की हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई अपडेट आ रही है, छोटी-मोटी, और फिर इन बिटवीन एक बड़ी अपडेट आती है जो दुनिया की बड़ी-बड़ी साइट्स को भी हिला के रख देती है। अब जैसे गूगल पांडा, बैक इन 2011 गूगल पांडा आया था, और वो एसईओ की हिस्ट्री में, एसईओ की हिस्ट्री कह रहा हूँ, गूगल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी अपडेट थी, सबसे बड़ा रोल आउट था। उसने थाउजेंड्स ऑफ साइट्स को उठा के गूगल से बाहर फेंक दिया था। ठीक है? तो गूगल पांडा आया, उन्होंने कंटेंट के ऊपर फोकस किया। गूगल पेंगुइन आया, बैकलिंक्स के ऊपर फोकस किया पेंगुइन ने। उसके बाद अ, पांडा, पेंगुइन, फिर हमिंग बर्ड, फिर पिजन, फिर फ्रेड, उसके बाद मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स, पॉसम, मतलब ये डिफरेंट नाम है गूगल के अपडेट्स के, जो एल्गोरिदम की, जो अपने बोर्ड की जो रैंकिंग्स ला के देता है, उसकी अपडेट्स जो आती रही है ना, ये उनके नाम है। तो वो एनिमल्स के नाम पे स्टार्ट में रखा था उन्होंने। ठीक है? तो क्यों कर रहा है गूगल? रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए। और फिर रैंक ब्रेन उन्होंने किया, 15-16 में रैंक ब्रेन आया। रैंक ब्रेन के अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व किया। बिल्कुल ही चीज़ें चेंज होगी। बहुत स्मार्टली उन्होंने फिर चीज़ों को जो है ना फेच करके आपको रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर दिए, और यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया। चीज़ें हमें वो मिलती है जो हम सर्च करते हैं। तो इस तरह से गूगल ने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपडेट किया। तो वो अपडेट करता रहता है। तो इसलिए एसईओ में हमें थोड़ा-सा अप टू डेट रहना पड़ता है। और अगर आप वाइट हैट एसईओ कर रहे हो ना, लीगल काम कर रहे हो, तो जो भी अपडेट आएगी ना, आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी। आपकी साइट उससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, उसमें तो इफेक्ट हो सकती है, उसको इम्पैक्ट आ सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ नहीं आएगा। अगर आप लीगल वे से काम कर रहे हो, उसको कोई टेंशन नहीं है। और जो ब्लैक हैट या ग्रे हैट करता है, उसको टेंशन ही टेंशन है। कोई भी नई अपडेट आई और वो गया। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हैं, जिस वजह से हम लोग ब्लैक हैट की तरफ नहीं जाएँगे, हम लोग सिंपल जो है व्हाइट हैट एसईओ करेंगे। उस्मान, आपका नाम शो नहीं हो रहा। उस्मान भाई, मेरा नाम क्यों शो नहीं हो रहा? facebook.com/streamyard पे जाएँ और वहाँ पे जाके अलाउ करें, तो फिर शो होगा। तो ये गूगल का थोड़ा-सा बैकग्राउंड है। अब वो अपडेट्स क्या आई, अब तक कितनी अपडेट्स हो चुकी हुई हैं, जो गूगल का इस टाइम जो रैंकिंग एल्गोरिदम है, जिस बेस पे हो रही है, वो है रैंक ब्रेन। अब रैंक ब्रेन किस तरह से काम करता है, किस तरह से साइट्स को रैंक करता है, अगर आप लोग ये अंडरस्टैंड कर लें, तो आपके लिए आगे फर्दर इसको सीखना और इसको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। तो इसलिए आपने ना, मैं थोड़ा-सा आपको कुछ गाइड बुक मटीरियल शेयर करता हूँ, इसको थोड़ा-सा पढ़ लेना। आपको बड़ा फ़ायदा होगा और आपको मज़ा आएगा कुछ चीज़ें करने का। आपको एक्चुअल पता लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो वो आपने लाज़मी देखना है। ठीक है? यहाँ पे मैं अब स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहली रीड जो है वो रैंक ब्रेन करनी है आपने। रैंक ब्रेन इस टाइम पे जिस बेसिस पे गूगल रैंक कर रहा है, ये वो एल्गोरिदम है आपका रैंक ब्रेन। तो रैंक ब्रेन जो है, आपने इसको, ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से साइट्स को रैंक करता है, जब कोई टर्म यहाँ पे सर्च होती है, तो गूगल किस तरह से, किन बेसिस के ऊपर नीचे रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। तो वो आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बना देगा। इसमें ये सारे रिजल्ट्स उसी की ही हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ये बैकलिंको की गाइड है, बैकलिंको.com, फ्रॉम ब्रायन ड्रीम। तो ब्रायन डीन ये बहुत अच्छा एसईओ के अंदर इसका नाम है, इस पर्सन का। इसकी ये साइट भी वन ऑफ द बेस्ट साइट्स इन एसईओ इंडस्ट्री। तो इसके अंदर ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिटेल के साथ चीज़ें इसने डिस्कस की हुई हैं। तो बैकलिंको.com, गूगल स्लैश रैंक ब्रेन डैश रैंक ब्रेन डैश एसईओ, ये बैक इसका लिंक है। ये इसको नोट कर लें, या आप स्ट्रेट अवे रैंक ब्रेन लिखेंगे तो दूसरे तीसरे नंबर पे इसी का रिजल्ट आएगा आपके पास। तो बैक लिंक को आप बैकलिंको.com का रिजल्ट ओपन कर लेना है। इसमें पूरी गाइड बनाई हुई है। इसने 6 चैप्टर्स बनाए हुए हैं, लेकिन वो इतने बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं। और उसमें टोटल विजुअल एक्सप्लेनेशन और ईच एंड एवरीथिंग विद इमेजेस, विद वीडियोस, ग्राफिक्स, उसने इसके अंदर बताया हुआ है कि रैंक ब्रेन किस तरह से असल में काम कर रहा है। तो इसको पढ़ें, बड़ी इंटरेस्टिंग गाइड है, बड़ा मज़ा आएगा। फिर पता चलेगा कि कंटेंट कैसा लिखना चाहिए, कंटेंट राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी, प्लस एसईओ में भी हेल्प मिलेगी
कि गूगल किस तरह से फिगर आउट करता है जब की क्वेरी सर्च होती है और उसके अगेंस्ट रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता है। तो ये बेस्ट गाइड है, इसको पढ़ लें और हर एक को मेरी तरफ से मस्ट रिकमेंडेड है ये। पढ़ लेंगे तो मज़ा आएगा चीज़ों का। तो आपने ये रैंक ब्रेन करना है, ठीक है, रैंक ब्रेन लाजमी पढ़ना है। उसके बाद सेकंड आपने मेजर गूगल अपडेट्स ये लिखें, या गूगल अपडेट्स सो फॉर, जो भी है, या इस तरह से कुछ आप कह सकते हैं। तो ये मेजर गूगल अपडेट्स जो मैंने बस लिख के सर्च किया, तो ये आपके पास सर्च इंजन लैंड, इसने 8 मेजर अपडेट शेयर की हुई हैं। उसके बाद सर्च इंजन ये भी उन्हीं की है। मोज का लिंक आएगा, ये देखिए moz.com का गूगल एल्गोरिदम अपडेट हिस्ट्री। तो ये छोटी सी भी अपडेट होती है ना, तो मोज आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो मोज पे आप चले जाएं, ये देखिए moz.com/google-algorithm-change। तो मोज गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स ऐसे भी देखेंगे तो ये सामने आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे 2020 की जो अपडेट्स अभी तक आई हैं, फीचर स्निपेट, डी डपिंग, डुपिंग जो है ये वाली हुई है। उसके बाद कोर अपडेट आई है, फिर 19 के अंदर कौन कौन सी अपडेट आई थी, तो ये सारी की सारी अपडेट्स और उनके बारे में रीडिंग मटेरियल भी अवेलेबल है, वो क्या था, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ, तो ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने। तो इसको फॉलो कर लें, इसको फॉलो करते रहें, आपको छोटी सी छोटी भी कोई अपडेट आई तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सेकंड, सर्च इंजन जर्नल बहुत अच्छा रिसोर्स है। सर्च इंजन जर्नल ये 8 मेजर अपडेट्स इन्होंने वैसे बताई हैं जो 2007 से बैकवर्ड हुई थी, तो वो भी पढ़ सकते हैं, प्लस ये छोटी मोटी अपडेट्स भी बता रहा होता है। तो सर्च इंजन लैंड, मोज, दोनों अच्छे रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा एसईओ बुक है, काफ़ी और भी हैं, लेकिन ये मोर देन इनफ है। अगर आप इन्हीं को फॉलो करते हैं तो ये काफ़ी हो जाएगा। ये आपके पास 8 मेजर एल्गोरिदम अपडेट्स आ रही हैं, और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करें, लेकिन ये 2017 से पहले की होगी। तो फ्रेश आर्टिकल मिलेगा तो उसमें वो नई वाली भी इंक्लूडेड होगी। तो पांडा कब आई, डुप्लीकेट प्लेजरिज्म कंटेंट पे उन्होंने किया था। उसके बाद पेंगुइन कब आई और उसके बाद उन्होंने क्या इफेक्ट किया था। फिर हमिंग बर्ड कब आई, उसका क्या इफेक्ट हुआ था। पिजन कब आई, उसका क्या इफेक्ट हुआ था। मोबाइल अपडेट कब आई, क्या इफेक्ट था। रैंक ब्रेन कब आया, उसने क्या इफेक्ट किया, उस किस तरह से चेंज हुआ। पॉसम क्या था, क्या किया उसने। फ्रेड क्या चीज़ थी, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इससे आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री का पता चल जाएगा, और वो आपको अपना काम करने में भी थोड़ा सा फिर हेल्प आउट करेगा। दूसरा ये है कि ये ऊपर टॉप पे एसईओ आ रहा है, ये गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स इसके नीचे आ रहा है, इसको पढ़ लें। मतलब ये मैं अभी दोबारा जाता हूँ क्योंकि मैंने सिंपल मेन पे क्लिक कर दी है। तो बड़ा अच्छा रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सर्च इंजन लैंड एंड मोज के पास एल्गोरिदम के अपडेट्स वाला चार्ट, जो हीट चार्ट है, वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स अंडर एसईओ, तो छोटी मोटी जो भी होंगी अपडेट्स बताते रहेंगे। कंफर्म्ड बाय गूगल, कुछ कुछ होती हैं अपडेट्स जो गूगल कंफर्म करता है हमने की है, कुछ होती हैं वो कंफर्म नहीं करता, वो बेस्ड ऑन एनालिसिस, केस स्टडीज, मल्टीपल लोगों के साथ रिजल्ट्स में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उससे वो लोग, उन्हें पता लगता है कि फिर हाँ कुछ ना कुछ हुआ है, और फिर वो मल्टीपल केस स्टडीज की बेस पे उसको फाइनलाइज करते हैं कि जी अपडेट हुई है और उसने किस तरह की साइट्स को हिट किया है। लाइक ऐसी अपडेट्स भी आई हैं जिन्होंने हेल्थ साइट्स को बहुत ज़्यादा हिट किया है। ऐसी अपडेट्स भी आई हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा टारगेट कर दिया, क्योंकि उनमें सिर्फ क्वालिटी को अपडेट, क्वालिटी को ऊपर ले आने के लिए सिर्फ वो इसलिए ये काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये सर्च इंजन लैंड है, इसमें एसईओ में आपके पास गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स है, इस पर क्लिक करें, ये आपके पास अपडेट्स आ रही हैं और पूरी उनकी रीड्स अवेलेबल है। क्लिक करेंगे, जिसकी भी पढ़ना चाहें आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये हो गया, मोज हो गया, मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है। आप इनको फॉलो करें, अप टू डेट रहेंगे। और साथ ये है कि जिस तरह ये एसईओ जर्नल है, ये आपके पास ये सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, सब्सक्राइब में जाएँ, यहाँ पे अपना ईमेल लिखें, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें, आप इनके साथ सब्सक्रिप्शन साइन अप हो जाएगी आपकी सर्च इंजन लैंड के साथ। और जब भी ये कोई नया आर्टिकल पब्लिश किया करेंगे तो साथ आपको ईमेल कर दिया करेंगे। तो अगर आप इंटेंशनली इसको पढ़ नहीं भी रहे हो बार बार साइट पे आके, तो आपको अपने मेल के अंदर ही अपडेट आ जाया करेगी, तो आप चलें उसको जल्दी जल्दी पढ़ के देख लिया करेंगे कि क्या हो रहा है, गूगल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और मेरे रिलेटेड कुछ चीज़ अपडेट हुई है तो मुझे केयरफुल रहना चाहिए। तो वो सब कुछ आप उसके बारे में अप टू डेट रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब में ईमेल देके सब्सक्राइब करें तो आपको ईमेल आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एल्गोरिदम अपडेट्स हिस्ट्री, एल्गोरिदम अपडेट्स, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। थ्योरेटिकल ये आपने भी प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं, बस पढ़ना है, पता हो कि बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है,
कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, लोकल दे रहे हैं, इंटरनेशनली दे रहे हैं, कोई पर्सन को कुछ पूछ लेता है तो आपको पता हो कि क्या चीज़ है, ये क्या नहीं है, आप बिल्कुल ब्लैंक ना बैठे हो। प्लस आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, और आप अगर अपनी एसईओ करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ जाओगे, आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा-सा देखिए आप, रैंक ब्रेन को पढ़ना है, ये मस्ट गाइड्स हैं, दोनों तीनों चीज़ें जो मैंने बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तो आप पढ़ लेना, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएँगी आपके लिए। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको शेयर करना था स्टार्ट में, उसके बाद हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल वाली साइड पे। लिंक शेयर कर दूँ मैं आपको? ये ऐसे इस तरह करता हूँ मैं, आपको शेयर कर दूँगा 1 लिंक, 2 लिंक और ये 3 लिंक्स। ये मैं आपको अभी लेक्चर के बाद शेयर कर देता हूँ, सेपरेटली कर देता हूँ। तो एक पोस्ट बना के ना उसमें कर दूँगा। चलें, क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च, मतलब एसईओ है, मैंने कल भी बताया। एसईओ का मेन स्टार्ट क्या है, एसईओ की बेस क्या है? कीवर्ड। आप चाहते हैं कि जब गूगल पे कोई जाए और जाके कोई कीवर्ड लिखे तो मैं वहाँ आना चाहिए, मुझे वहाँ आना चाहिए। जैसे मेजर गूगल अपडेट्स मैंने लिखा है ना, ये इससे पहले मैंने लिखा था रैंक ब्रेन। तो रैंक ब्रेन को सर्च इंजन लैंड ने डिस्कस किया हुआ है, बोज ने डिस्कस किया हुआ है, बैकलिंको ने डिस्कस किया हुआ है, सर्च इंजन जनरल ने किया हुआ है, नील पटेल ने किया हुआ है, बर्ड स्ट्रीम ने किया हुआ है, लिंक असिस्टेंट ने किया है, हब स्पॉट ने किया है। और मैं अगर नीचे आके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पेज पे ऑनवर्ड चलता जाऊँ, ये 10 पेजेस से भी पीछे जाके लोग होंगे। तो ये आपके पास डिफरेंट साइट्स आ रही हैं, इन्होंने भी किया हुआ है, ये सब के सब भी इसको डिस्कस करके बैठे हुए हैं। बट फर्स्ट पेज के ऊपर सिर्फ 10 स्पॉट्स हैं, और उधर सिर्फ 10 लोग ही आ सकते हैं। तो उन 10 लोगों में आना असल में हमारा मेन टारगेट होता है, क्योंकि हमें पता है कि असल ट्रैफिक यहाँ फॉल करती है, वो यहाँ पे क्लिक करेगी। सेकंड थर्ड पेज पे जाने वाले लोग बहुत कम है, और फोर्थ फिफ्थ पे तो बिल्कुल ही छोड़ दें आप, शायद ही कोई इक्का दुक्का चला जाता हो। तो इसलिए मेन गोल यहाँ पे है। तो रैंक ब्रेन सर्च करने पे ये लोग रैंक है, बैकलिंक को रैंक हुआ हुआ है, इसका आर्टिकल इतना अच्छा है, इसके बैकलिंक्स, इसका एसईओ इतनी अच्छी है, ये रैंक इसने गूगल गूगल ने इसको रैंक किया हुआ है। मोज इससे बेटर है, सर्च इंजन लैंड ने इससे बेटर किया हुआ है। तो ये कंपटीशन है, समझ लें आउट ऑफ 100 इन्हें मार्क्स मिले हुए हैं, इसको शायद 100/100 मिल गए, ये टॉप पे आ गया एज पर गूगल। इसको 100 में से 99 मिले हैं मोस को, तो ये मोस आपका सेकंड पे आ गया है। बैकलिंको को 98 मिले हैं, तो ये थर्ड पे आ गया है। जिस दिन बैकलिंको ने 98 से 99 मार्क्स कर लिए एज पर गूगल, तो वो सेकंड पे चला जाएगा और मोस नीचे आ जाएगा। इसी तरह से ये सारे रिजल्ट्स हैं। तो हमारा कंपटीशन चल रहा होता है एसईओ के, हमने बीट करना है अपने अपने से नेक्स्ट जो हमारा कंपटीटर है उसको, फिर हम वहाँ पे आ सकते हैं। तो ये कंपटीशन चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। तो मेन बेस क्या है? कीवर्ड। हर एक का गोल होता है कि मैंने इसके बारे में लिखा है, ये सर्च करें तो मैं मुझे आना चाहिए। तो ये देख लें, उनका पर्पस पूरा हो गया, वो लोग आ रहे हैं, फर्स्ट पेज का गोल अचीव है, इसका फर्स्ट रिजल्ट पे आने का गोल अचीव है। तो ये असल में सब कुछ हो रहा है बेस्ड ऑन वन कीवर्ड, कि कीवर्ड कौन सा सर्च हो, इस टाइप का सर्च हो तो मुझे वहाँ पे रैंक होना है। तो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है फिर हमारा कीवर्ड, हमारी मार्केट, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। तो मेन स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है। अब अच्छा, वीडियो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको पता लगा कि कीवर्ड की बेस पे सब कुछ हो रहा होता है। तो आपका साइट बनाने से पहले, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी सर्विस स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए कीवर्ड रिसर्च। देखिए, जब भी आपने कोई काम स्टार्ट करना हो, कुछ भी करना हो, तो क्या होता है कि आपको उसका मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है। आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी क्या है, मार्केट एनालिसिस क्या है, मार्केट के फिजिबिलिटी क्या है, मुझे इसको स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे आप डिसाइड करते हो, और आप फिर कोई ना कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हो। ऐसे ही होता है, बता दें मुझे, ऐसे ही है। मार्केट एनालिसिस,
फिजिबिलिटी एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर अगर आप जंप इन कर दोगे ना मार्केट के अंदर, तो पता नहीं आपको कुछ मिलता है या नहीं मिलता, आप कुछ कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। आप एक कह लें कि आपने बगैर जज किए कि पानी की डेप्थ कितनी है, आपने उसमें छलांग लगा दी है बस। तो वो आपका एक बेस्ट वे नहीं है। आपको चाहिए पहले मार्केट को रीड करें, मार्केट एनालिसिस करें, और स्कोप देखें वहाँ पे है नहीं है, कंपटीशन देखें कि मेरा वहाँ पे दाल गलेगी नहीं गलेगी, उसके बाद आप उसमें जंप इन करोगे, फिर आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो मार्केट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एसईओ में मार्केट एनालिसिस क्या है? कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। अगर आप चाहते हो, मैं एग्जांपल यहाँ पे लेने लगा हूँ, आप चाह रहे हैं कि मुझे कोई सजेशन दें कि हम लोग कीवर्ड कोई, अब आप में से कोई पर्सन कोई बिजनेस, कोई प्रोडक्ट कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहता है, सेल करना चाहता है, किसी आर्टिकल ब्लॉग बनाना चाहता है, सर्विस वेबसाइट बनाना चाहता है, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहता है, कुछ भी किसी के माइंड में हो, ताकि हम उसको लेके अपने कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करें। मैं मार्केट एनालिसिस क्या कह रहा हूँ, सब कुछ क्या कह रहा हूँ, मैं आपको बता सकूँ। जी, कोई भी करें फिर उसको बेस बना के हम स्टार्ट कर लेते हैं, वरना मैं खुद से ले लेता हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग स्पेसिफिकली कोई प्रोडक्ट वगैरह पे है? ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत ब्रॉड है ना। वेट लूज प्रोडक्ट्स की जर्नल है, ये भी कर सकते हैं। मैं वैसे चाह रहा हूँ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट वगैरह हो, कुछ चीज़ हो। हैंड बैग्स है, चले हैंड बैग्स कर लेते हैं। चलो जी, हम लोग हैंड बैग्स के ऊपर कर लेते हैं रिसर्च। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लाइंट आया है, ये मुझे खुद एक काम करना है, मुझे लेडीज हैंड बैग्स, इसके ऊपर काम करना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस बेस के ऊपर मुझे कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं लेडीज हैंड बैग जो है ना, ये मैंने सेल करने हैं, तो मुझे देखना है। और मुझे सेल कहाँ करने हैं? मैं कहता हूँ मुझे ये सेल करना है, सपोज हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, मुझे जो ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर हैंड बैग सेल करने हैं, या यूएसए कर लें। यूएसए कर लें, चलो यूएसए बड़ी मार्केट है, डाटा बड़ा आएगा। तो अब मैं कहता हूँ मुझे यूएसए के अंदर रैंक करना है, और मुझे देखना है कि वहाँ पे मार्केट स्कोप क्या है, कंपटीशन क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, और उस बेस पे मैं स्टार्ट करूँ। मेरा क्लाइंट आया, उसने मुझे बोल दिया कि लेडीज हैंड बैग यूएस में मेरी टारगेट मार्केट है, मुझे मार्केट एनालिसिस करके मुझे कीवर्ड्स अच्छे अच्छे निकाल के दो जो लोग एक्चुअल में सर्च करते हैं, और वहाँ पे मैं रैंक हो जाऊँ, तो मेरे पास ट्रैफिक भी आएगी। क्योंकि ऐसा कीवर्ड तो नहीं ले सकते ना जिसे मैं ही सर्च करता हूँ अकेला, और मेरे अलावा कोई सर्च नहीं कर रहा। तो उस तरह से हम लोग नहीं जाते होते। तो मैं अभी साथ आपके पास एक एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ, और उसके अंदर हम लोग जो है, ये वैसे कीवर्ड रिसर्च ही हुई हुई है, एक नई एक्सेल शीट ओपन करता हूँ मैं, उसमें हम लोग देखते हैं, उसको क्लोज ही कर देते हैं। चलिए, अब हम एक नई एक्सेल शीट ओपन करते हैं, और इसमें मैं अब रिसर्च स्टार्ट करूँ। ये मार्केट एनालिसिस ही है। देखिए, मैं अभी कुछ कीवर्ड उठाऊंगा, और मैं फिर आपको क्वेश्चन एक पुट करता हूँ कि हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कुछ इस तरह की बात करते हैं। लेडीज हैंड बैग, ये मुझे किसी ने कहा कि जी इसके ऊपर मुझे कीवर्ड निकाल के दो। लेडीज हैंड बैग्स, इसका मैं जरा जूम इन कर लूँ, ये ले लीजिए, लेडीज हैंड बैग्स, ये मेरा मेन आया। मैंने कहा अच्छा जी लेडीज हैंड बैग्स, मैं कहता हूँ चलो लेडीज हैंड बैग्स भी तो कीवर्ड हो सकता है ना, मैं कहता हूँ ये ले लेता हूँ। फिर आप लोगों के जो जो माइंड में लेडीज हैंड बैग से रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, वो जरा मुझे बताते जाएं, और मैं भी यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। कुछ मैं दिखता जाऊँगा, कुछ मैं खुद लिखता जा रहा हूँ। देखिए जरा, इम्पोर्टेड, ये सारी टर्म्स हो सकती है ना, इम्पोर्टेड लेडीज हैंड बैग्स,
वुमेन हैंड बैग भी हो सकता है। तो डिफरेंट है, मेरे माइंड में जो जो आता है मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। इम्पोर्टेड लेडीज हैंड बैग्स, ब्रांडेड हैंड बैग्स फॉर वुमेन, उसके बाद बताते जाएं साथ साथ, ताकि मैं कुछ लेडीज ब्रांडेड बेस्ट लेडीज हैंड बैग बिल्कुल हो सकता है, बेस्ट लेडीज हैंड बैग्स, लेटेस्ट हैंड बैग्स बिल्कुल हो सकता है, बेस्ट लेदर हैंड बैग्स, बेस्ट लेदर हैंड बैग्स, अफोर्डेबल हैंड बैग्स, ठीक है, अफोर्डेबल हैंड बैग्स, लेडीज के बैग, सस्ते बैग, फैंसी लेडीज हैंड बैग्स, लेडीज हैंड बैग्स, ये हो गया। Ladies handbags, fancy handbags, cheapest ladies handbags could be low cost ladies bags। चलें, आप लोगों के माइंड में इतनी चीज़ें आ गई। देखिए मैं अकेला था, मैंने सोचा कि लेडीज़ हैंडबैग्स है तो कैसे कैसे लोग सर्च करते होंगे। अगर मैं होता तो मैं कैसे गूगल में जाके टाइप करता, तो मेरे माइंड में कुछ कीवर्ड्स आए, एक आया, दो आए, तीन आए, चार आए, पाँच आए, छः आए, उसके बाद मैं स्टक हो गया। अब माइंड ब्लैंक है, अब समझ नहीं आ रही और क्या आ सकता है। आप तो इतने लोग थे ना, तो इतने भी मेरे पास और भी सजेशंस आ रही हैं, मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जितने पॉसिबल कीवर्ड्स होते हैं, मतलब जो आपके माइंड में आता है वो लिख लें, नोट डाउन कर लें। अच्छा, अब नोट डाउन मैंने कर लिए। अब अगर मेरे पास ब्लैंक हो गया, चार पांच कीवर्ड के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं आगे क्या करूँ, तो फिर आप क्या करें, आप गूगल पे जाएं और गूगल से ये लेडीज हैंड बैग्स है ना, इसको यहाँ पे पेस्ट करें, होलसेल एट टारगेट एट, ये मतलब सब कुछ है वो जो मैं आपको सजेशन बता रहा था, ये ए से करें, बी से करें, ब्रांड्स, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। ये नीचे आपके पास इधर भी मैं लेडीज़ हैंडबैग्स अगर सर्च करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ और ये नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और बिल्कुल बॉटम पे अगर मैं आऊँ, तो वहाँ पे मेरे पास रिलेटेड कीवर्ड सजेशंस आ रही होंगी। लेडीज़ हैंडबैग्स ऑन सेल, वुमेन डिज़ाइनर हैंडबैग्स, क्यूट पर्सेस फॉर चीप, लेडीज़ पर्स ब्रांड्स, ठीक है। तो ये क्रॉस बॉडी बैग्स, ये काफ़ी कुछ मेरे पास आ रहा है, और मैं अगर इसमें किसी एक को भी क्लिक करूँगा इसको, तो ये मेनली सर्च हो जाएगा और इसके नीचे फिर जो सजेशंस आ रही होंगी वो कुछ डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, तो इसमें मुझे और सजेशन मिलेंगी। फिर मैं अपना ये मतलब डिज़ाइनर हैंड बैग ऑन सेल, ये सब कुछ आ रहा है, उसके बाद मैं दूसरा कीवर्ड उठा के लिखता हूँ, उसके बेस पे मुझे बहुत कुछ मिलेगा। इनमें भी अगर डिज़ाइनर हैंड बैग्स ऑन सेल पे क्लिक कर दूँ, तो मेरे पास और सजेशंस आ जाएंगी। फिर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये देखिए अब कीवर्ड डिफरेंट हो गए हैं, तो मैं काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे माइंड में कुछ आया और उसकी बेस पे गूगल से भी कलेक्ट किया, प्लस मैंने आप लोगों को कुछ टूल बताए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कीवर्ड डॉट आई ओ, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये यही काम करता है, ये ए बी सी के साथ जो टाइप कर रहा था ना मैं, ये गूगल के ए बी सी सारे रिजल्ट जो है इकट्ठे निकाल के जहाँ पे ले आता है। तो मैं अगर कहता हूँ गूगल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेडीज़ हैंड बैग, मुझे गूगल के लिए चेक करना है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए करना है, इसमें फाइवर का ऑप्शन भी है, तो आप इसके लिए भी देख सकते हैं कीवर्ड अगर आप यूज़ करना चाहें, प्लस वो जो मैनुअल काम मैंने कहा वो यूज़ करें। तो गूगल पे क्लिक करना है मैंने, क्योंकि मुझे गूगल के लिए चाहिए थे। तो गूगल पे क्लिक करके नीचे मैंने लेडीज हैंडबैग दिखा, सामने कंट्री जो मेरी टारगेटेड कंट्री है, तो ये नीचे अगर आप देखें, ये फ्री साइन अप कर लेना, अकाउंट फ्री में है, नहीं भी किया तो आपके पास ये सारा डाटा आ गया। तो मेरे पास 530 कीवर्ड उसने निकाल के दे दिए बेस्ड ऑन दिस वन कीवर्ड, और ये गूगल पे एज पर गूगल, और इसमें जितना भी है ना, ये देखिए आप
ABCBEF, तो ये पूरा वो ABC को फॉलो करके उन्होंने उस तरह से ये कीवर्ड निकाले हुए हैं। तो ये आपको इतने कीवर्ड्स निकाल के दे देंगे, कुछ रेलिवेंट होंगे आपसे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन जो रेलिवेंट है आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये जो मैं कह रहा था ना कि आप स्टक हो सकते हैं कुछ टर्म्स को माइंड में लाने के बाद, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है तो एक लिमिट है, तो वो लिमिट खत्म हो जाएगी जब आप इस तरह के स्टार्ट टूल यूज़ करेंगे। प्लस LSI ग्राफ मैंने आपको बोला था, आप उसको भी यूज़ कर लो। उसके अंदर भी आप कीवर्ड एक बार टाइप करोगे, नीचे आपको मल्टीपल रिजल्ट्स निकाल के दे देगा, तो उसमें से भी कीवर्ड ले सकते हैं। तो जो मेनली यहाँ पे जो सोच के कीवर्ड लिखने हैं, या मैं कह रहा हूँ कि कुछ खुद लिख लें, कुछ, और अगर स्टक हो जाए तो ये मल्टीपल प्लेसेस से किस तरह से आप जनरेट करके यहाँ पे और कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने किया करना है कि मल्टीपल कीवर्ड सोचने हैं और उनको आप एक शीट के ऊपर लिख लें। ये मैं आपको कीवर्ड रिसर्च की रिपोर्ट भी बना के दिखाऊंगा पूरी बनती कैसे है, और साथ में प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे फॉलो करते हैं लोग। तो 10 कीवर्ड हम यहाँ पे जाते हैं। ये जितने ज़्यादा आप सोचेंगे ना उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, आपकी रिसर्च उतनी ही ज़्यादा प्योरीफाइड, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी एट द एंड जो कीवर्ड है आपके उतनी ही ज़्यादा अच्छे निकल के सामने आएंगे। तो ये जो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप कीवर्ड लेंगे ना, वो आपके बेस्ट, मतलब जितने मैक्सिमम ले सकते हैं उतने मैक्सिमम आप लें। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने 10 के साथ लेना है, तो ये वाली बात समझ आ गई है। अब अगर मैंने ये 10 कीवर्ड ले लिए, अब ये कीवर्ड मुझे क्या पता सर्च होते हैं नहीं होते हैं, मैं कहता हूँ जी बस इसके लिए क्लाइंट को उठा के देता हूँ, ये लो जी इस पे काम स्टार्ट करो, या मैं खुद स्टार्ट कर देता हूँ। प्रॉब्लम इज कि मुझे नहीं पता कि इनमें से अगर ये ब्रांडेड हैंडबैग्स फॉर वुमेन है, मैंने सोच लिया मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, लाइक माइंडेड पीपल होते हैं ना, काफ़ी सारी दुनिया ऐसी होती है जो एक सेम, अब काफ़ी सारे लोग सेम चीज़ सोचते हैं। तो ब्रांडेड हैंडबैग्स फॉर वुमेन मैंने सोचा, तो दुनिया में और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके माइंड में ये वर्ड आ सकता है, तो ठीक है। पर ये मेरी परसेप्शन है, कितने लोग हैं कितने नहीं है मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मेरे पास कोई स्टैट्स नहीं है। मैं इसके साथ चला जाता हूँ, मुझे बाद में पता लगता है जी मेरे पास तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोग पूरे मंथ के अंदर आते हैं, या 10-15 लोग मेरे पास पूरे मंथ के अंदर मेरा मेरी साइट को विजिट करते हैं, हालांकि मैं फर्स्ट पेज पर रैंक हूँ। तो पता मुझे चलता है बाद में कि इसकी तो सर्चेज ही नहीं थी, इसको तो दुनिया के अंदर या USA के अंदर पूरे मंथ के अंदर हार्डली इसको 40-50 लोग सर्च करते हैं, और मैंने इस कीवर्ड को टारगेट कर लिया है। अब मेरे पास जारी बात है 40-50 में से 10-15 ही आने हैं अगर मैं फर्स्ट पेज पे रैंक अराउंड एवरेज। तो वहाँ पे फिर आपको पता चलता है कि नहीं ये तो कीवर्ड ठीक नहीं था, मुझे तो कीवर्ड लेना चाहिए था जहाँ पे कम से कम कोई 1000 लोग 500 लोग सर्च कर रहे होते, चलो मैं वहाँ रैंक होता, मेरे पास कोई 100-200 लोग एक कीवर्ड से आते, इस तरह मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए मल्टीपल पेजेस मैंने टारगेट किए होते, या एक पेज को मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए किया होता, तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाते और फिर ही उन्होंने मुझे से चीज़ बाय करनी थी। तो कीवर्ड वो लेना है जहाँ जिसे लोग एक्चुअली सर्च करते हैं। यही मार्केट एनालिसिस है ना, कि आप जिस मार्केट में जा रहे हो वहाँ पे स्कोप क्या है, वहाँ पे लोग सर्च करते भी हैं उस चीज़ को, ये नहीं करते, लोगों को वो चीज़ डिमांड लोग कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब पता करना है। तो वो पता हमें एसईओ में चलता है कीवर्ड रिसर्च से, कि उस कीवर्ड का डाटा कलेक्ट करें, डाटा चेक करें कि इस कीवर्ड के लिए लोग कितने लोग सर्च कर रहे हैं, इस कीवर्ड को कितनी दुनिया इसके ऊपर जा रही है, फिर कितने साइट्स ऐसी हैं जो कम्पीट कर रही हैं इस कीवर्ड के लिए, और वो साइट्स किस लेवल की साइट्स हैं। वो ऐसी साइट्स तो नहीं है जैसे दुनिया की जो बड़ी जाइंट साइट्स हैं, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, अली बाबा हो गया, इसके अलावा वॉलमार्ट हो गया, इस किस्म की साइट्स जो हैं उन्होंने सारी की सारी फर्स्ट पेज पूरा कैप्चर किया हुआ है, सेकंड पेज भी उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो मेरे लिए वहाँ पे फिजिबिलिटी है कि मैं वहाँ पे कोई मेरी दाल गलेगी या नहीं गलेगी, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं उस कीवर्ड को फाइनलाइज करूंगा कि हाँ ठीक है, इस कीवर्ड के अंदर स्कोप है, इसके अंदर मैं फर्स्ट पेज को हिट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा एक और पर्सन वहाँ बैठा हुआ है, एक और वेबसाइट वहाँ बैठी है, थोड़ा सा काम करूंगा उसको बीट कर दूंगा, उस पर स्पॉट में गेन कर लूंगा। तो ये पूरी स्टडी है, पूरा एनालिसिस है, उसके बाद कीवर्ड को फाइनलाइज करते हैं कि हमने इस कीवर्ड को सिलेक्ट करना है, इसको टारगेट करना है हम, या नहीं करना चाह रहे इसको, तो ये इस बेसिस के ऊपर हम लोग जाएंगे। क्लियर है सर? जी मुझे बताएं ताकि मैं मुझे पता लगे आप मेरे साथ हैं। जी मैंने बोल दिया, ठीक हो गया।
तो ये जो सबसे पहले डाटा लेते हैं ना, अभी हमें रिसर्च स्टार्ट करने के लिए डाटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमने लेडीज हैंडबैग था, हमने फिर सोचा कि किस किस तरह से लोग सर्च करते होंगे, जो माइंड में आता है लिख दिया। माइंड में नहीं आ रहा, कीबोर्ड डॉट आई ओ एल एस ए ग्राफ, गूगल से हेल्प ली, सर्च आइडियाज़ लिए और उसको यहाँ नोट डाउन करते गए। जितने कीवर्ड यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं कर लें, ये आपकी रिसर्च को प्योरीफाई करता जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रिसर्च करना चाह रहे हो तो ये वाले कीवर्ड ज़्यादा लो। ये तो कीवर्ड मैंने यहाँ लिए हैं ना, ये कीवर्ड मैंने सिर्फ आंखें बंद करके बस जो माइंड में आया ले लिए हैं। मुझे नहीं पता कि इनके अंदर से बहुत बेस्ट किस्म का कीवर्ड भी आ सकता है और इनमें से फ्लॉप कीवर्ड भी हो सकते हैं सारे के सारे। मुझे कुछ पता नहीं है इनका, बस मेरे माइंड में आया, मैंने कहा रिसर्च स्टार्ट तो करनी है ना कहीं से, तो जो खुद सोचूं या आइडियाज़ लेके लिखूं एक दफ़ा कि ये करते होंगे, ये सर्च, ये दूसरा कीवर्ड ये सर्च करते होंगे, तीसरा ये सर्च करते होंगे, क्योंकि मेरे जैसे लाइक माइंडेड काफ़ी लोग हैं दुनिया में। तो मैंने अपनी रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए कीवर्ड लिख लिए। इन कीवर्ड्स को बोलते हैं सीड कीवर्ड्स। क्लाइंट भी आपको दे सकता है कि अगर क्लाइंट का काम कर रहे हैं कि मैं अपनी साइट को जो है वो रैंक, मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, मेरे माइंड में ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं कि कुछ ऐसे ऐसे कीवर्ड्स अगर लोग टाइप करें तो मैं रैंक हो जाऊँ, तो वो आपको एक आइडिया दे रहा है। तो वो जो आइडिया दे रहा है वो भी सीड कीवर्ड्स हैं। नहीं दिए या उसने कम दिए हैं, साथ और ऐड करने हैं, तो कुछ आप अपने माइंड से लिखेंगे, कुछ गूगल से, कुछ कीवर्ड डॉट आईओ से, मल्टीपल प्लेसेस से लेके आप नोट डाउन कर लेंगे। ये आप सीड, बीज लगा रहे हो, आप सीडिंग कर रहे हो, स्टार्ट ले रहे हो। कुछ ना कुछ आपको मटेरियल चाहिए था स्टार्ट लेने के लिए, तो ये हमने उसके लिए सीडिंग की है। इनको बोलते हैं सीड कीवर्ड, जो आपने खुद सोचे। तो ये हमारी रिसर्च स्टार्ट करने के लिए है। मुझे समझ आ गई इस चीज़ की? The keyword is a big tension if you make it a tension। और नो डाउट कि सबसे पहला काम, वेबसाइट बनने से भी पहला काम, जब हमने सोचा है ना कुछ काम करना है, तो उसके बाद पहले कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये होता है कि जिस पर्सन ने कारोबार स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, वेबसाइट बना लेता है, कंटेंट लिखवा लेता है, सब कुछ कर लेता है, उसके बाद एक ऐसे वाले पर्सन के पास आता है कि जी उस मतलब घूमता घुमाता उसको पता लगता है इसको तो ऐसे भी करनी पड़ेगी। फिर ऐसे वाले पर्सन के पास आया, वो उसमें से कोई 3600 गलतियाँ निकालेगा, कंटेंट दोबारा रीराइट करवाएगा, उसके बाद कीवर्ड्स दोबारा फाइंड करके उसके बेस पे कीवर्ड, मतलब पहले कीवर्ड सोचे नहीं होंगे उसने, फिर वो पहले कीवर्ड निकालेगा, फिर कंटेंट लिखवाएगा, फिर बाकी टेक्निकल चीज़ें फिक्स करेगा, और उसके बाद मतलब फिर आगे उसका काम स्टार्ट होगा, और फिर जैसे वगैरह सब कुछ। तो अल्लाह, हालांकि अगर पहले स्टार्ट में ही कीवर्ड रिसर्च कर ली होती तो उसको इतना कुछ नहीं करना पड़ना था, हर चीज़ बड़ी प्रॉपर वे से ही होके आनी थी। जी ऐसा ये तो बताने लगा हूँ, हमें वो डाटा चाहिए। हम कोई भी चीज़ जो हमारे दिल को अच्छी लग रही है उस बेस पे नहीं जा सकते, तो हमने डाटा कलेक्ट करने के लिए जो बेस बना ली है, सीडिंग कर ली है कि ये कीवर्ड कुछ हैं, इनको लेके चलते हैं। मैंने 10 लिए हैं ताकि हम वाइंड अप कर सकें। आप लोग जितने ज़्यादा सीड कीवर्ड्स लोगे उतना ज़्यादा ही आपकी रिसर्च अच्छी होगी, मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो अभी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये 10 कीवर्ड है, इनको लेके मैंने चलना है। ये शीट 1 है, मैं इसको कहूँगा सीड कीवर्ड्स। अब उसके बाद मैंने जाना है शीट 2 के ऊपर। मैं यहाँ पे प्लस का साइन क्लिक करता हूँ, सेकंड शीट बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इससे नेक्स्ट फर्दर एनालिसिस करूँगा। तो ये मैं रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी आपको बता रहा हूँ किस तरह से रिपोर्ट बनती है। जल्दी तो नहीं है ना किसी को? मैं चाह रहा हूँ कि इसको क्लोज कर ही दें हम लोग आज। तो सेकंड पेज है, अब हमने इनका डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करना है कि ये कीवर्ड हमने सोचे हैं, इसको दुनिया में, इसको हमारा, बल्कि दुनिया नहीं है, हमारा फिलहाल यूएसए है, इसको यूएसए में लोग सर्च करते भी हैं या नहीं करते हैं, हमें ये डाटा कलेक्ट करना है। तो हमारा वो डाटा कलेक्शन का पार्ट स्टार्ट होगा। सबसे पहले लेडीज हैंड पे हमने सोचा, अच्छा डाटा कलेक्शन कैसे होती है। हमारे पास एक टूल है जो गूगल का ही टूल है, क्योंकि हम लोग गूगल पर रैंक होना चाह रहे हैं, तो हम लोग गूगल के टूल को प्रेफरेंस देंगे, स्टार्ट हम वहाँ से लेंगे। एक गूगल क्या कहता है, गूगल के पास अगर कीवर्ड सर्च रिसर्च हो रहे हैं तो गूगल इज द वन जिनके पास पूरा डाटा अवेलेबल है, कितने लोगों ने कौन सा कीवर्ड कितनी बार, एक मंथ में, एक साल में, 5 साल में सर्च किया है, वो सारा डाटा उनके पास अवेलेबल है, उनके डाटाबेस के अंदर है। तो हम लोग गूगल से ही पूछते हैं। तो गूगल ने उस पर्पज़ के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर दिया हुआ है। गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल का टूल है, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर लिख लें, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर लिख लें। आपने गूगल पे जाके सर्च करना है,
आपका अगर जीमेल अकाउंट है सबका, तो उसी जीमेल अकाउंट के थ्रू ये यूज़ हो सकता है। अगर जीमेल अकाउंट नहीं है तो आपको जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपने गूगल में लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर या गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, तो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, फर्स्ट ये कीवर्ड प्लानर का ही आ रहा है। इस पे करना है आपने क्लिक, और ये अब आपको वही गूगल इंटरफेस पे ले गया गूगल एडवर्ड्स की, और यहाँ पे अब आपने लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ, और मैं वही ईमेल यूज़ करूँगा जो ईमेल हमने नया बनाया था फाइवर के लिए, ताकि जो चीज़ मेरे सामने आ रही है आपके सामने भी वही चीज़ फिर आएगी। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं वो सेम ईमेल ही यूज़ करूँ। तो स्विच टू गूगल अकाउंट, आपके सामने अगर एक ईमेल यूज़ किया हुआ है तो फिर आपको स्ट्रेट अवे वही यहाँ पे आएगा। तो मेरे पास, मैंने क्योंकि ईमेल ये वाला यूज़ नहीं करना, तो मैं स्विच कर देता हूँ, दूसरा ईमेल यूज़ करता हूँ जो हमने बनाया था इसी बैच के लिए, बैच 8 के लिए, बैच 9 के लिए। मैंने ये ईमेल बनाया था जो बटन 9@b9@gmail.com। तो उसको यूज़ करते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, और जो कुछ मेरे सामने आएगा वो सब कुछ आपके सामने भी फ्रेश अकाउंट के अंदर आएगा, अगर आपने आज से पहले कभी गूगल एडवर्ड्स का यूज़ नहीं किया कीवर्ड प्लानर को। तो जब आप लोग गूगल पे जाके टाइप करेंगे गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर या गूगल कीवर्ड प्लानर, उसके बाद जो स्क्रीन आएगी आपके पास, उसमें लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आनी है। 110% सबके पास ये स्क्रीन आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यू गूगल एड अकाउंट पे क्लिक करना है। ये मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कि आपने यूजेज में लाने के लिए जो स्टार्टिंग में स्टेप्स करने हैं, और नया अकाउंट भी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पुराने अकाउंट के ऊपर तो सब कुछ सेटअप है, तो मुझे वहाँ पे ये सारे स्टेप्स नहीं करने पड़ने थे। तो मैं यहाँ पे आपको इसीलिए ये स्टेप्स बता रहा हूँ जो आपने करने हैं अपने नए अकाउंट के अंदर। तो आप लोग गूगल में जाओगे, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर लिखोगे, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर का लिंक ओपन करोगे, ओपन करने के बाद लॉगिन करोगे जीमेल के थ्रू, और लॉगिन करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपने नया गूगल ऐड अकाउंट बनाना है। ये प्लस के सामने, साइन के सामने जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है आपने, सेम स्टेप्स आपके सामने आएंगे। ये मेरे पास अभी लोड हो रहा है। जी, तो मैंने जैसे ही प्लस के साइन पे क्लिक किया, नेक्स्ट विंडो मेरे पास यही है, व्हाट इज योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल। ये मुझे कैंपेन बनाना स्टार्ट करा है। गूगल एडवर्ड्स गूगल का टूल है जिससे हम लोग गूगल एड्स भी चलाते हैं। मैंने आपको शायद एक बार पहले भी बताया था कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लम्बर्स न्यू जर्सी या किसी भी एरिया में मैं लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो ये जो साथ एडी लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, एडी 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 एडी, ये गूगल एड्स हैं। ये गूगल एड्स क्या है जी, कि लोग आज अपने वेबसाइट बनाई है, गूगल के थ्रू एड चलाएं, गूगल को पे करना स्टार्ट करें, गूगल आपको टॉप पे शो करा देगा एसईओ रिजल्ट से भी पहले। ये सारे एसईओ वाले रैंक रिजल्ट्स हैं, और ये वो हैं जो पैसे पे कर रहे हैं। ये जब तक पे करते रहेंगे रैंक पे रहेंगे, जब पे करना छोड़ेंगे ये गायब हो जाएंगे। एसईओ वाला रिजल्ट ऐसे नहीं होता, आपने एफर्ट लगा के, टाइम लगा के रैंक किया है, लेकिन ये गायब फौरन नहीं होगा। अगर आपने सब कुछ लीगल किया, वाइटेड किया, तो आपकी रैंकिंग स्टेबल ही रहेगी, हल्की फुल्की अप डाउन, लेकिन फर्स्ट पेज पे ही रहेगा। लेकिन एड्स जो है टोटली पैसों पे डिपेंड कर रहा होता है। आप पर क्लिक पे कर रहे हो, तो जितना आप पे कर रहे हो, जब तक पे कर रहे हो चलता रहेगा, उसके बाद जब आप पे करना बंद करोगे ये क्लोज हो जाएगा। तो ये एड्स हैं। तो ये जो मैं जिस सेक्शन में गया हूँ ना, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, जो गूगल कीवर्ड प्लानर लिखा था, गूगल कीवर्ड प्लानर पार्ट ऑफ गूगल एडवर्ड्स। ठीक है, तो गूगल एडवर्ड्स जो है वो उसका ये वहाँ पे कैंपेन भी ये चलती है। ये जो आपके सामने कैंपेन नजर आ रही है, ये वाली, ये कैंपेन असल में गूगल एडवर्ड्स के थ्रू चली होती है। तो इस वजह से उसने क्या किया कि जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ और आके मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर में आया और नया अकाउंट उन्होंने क्रिएट करने का बोला है, तो क्रिएट करते साथ ही मुझे सीधा लेके जा रहा है कि आप अपनी कैंपेन क्रिएट कर लें। बट मैं यहाँ पे अपनी कैंपेन बनाने अभी तक नहीं आया, मैं एड कैंपेन बनाने नहीं आया। मैं बनाऊंगा ज़रूर जब हम जाएंगे उस पार्ट पे। हम फिलहाल आए हैं यहाँ पे कीवर्ड का डाटा कलेक्ट करने, तो उसके लिए आपने यहाँ पे फिर कैंपेन नहीं बनानी। ठीक है, आप कैंपेन ही बनाओगे, आप इस वाले पार्ट को स्किप करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करूंगा। सबसे पहले ये नीचे देखिए लिखा हुआ आ रहा है, आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो स्टेप 1 लॉग इन किया, स्टेप 2 मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया, क्रिएट अ न्यू एडवर्ड्स अकाउंट। स्टेप 3 जो है उसमें वो कह रहा है कि आप अपनी कैंपेन सेटअप करें, न्यू कैंपेन। इसको नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ।
आपने क्या करना है, इसके नीचे ये छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। स्विच टू एक्सपर्ट मोड में क्लिक किया और हम देखते हैं कि हमारे सामने अब क्या आता है। जी, साथ मुझे बता दिया करें, मेरे साथ ही हैं तो इस चीज़ किसी चीज़ में इश्यू आए तो मैसेज कर देना, मैं साथ मोबाइल पे देख रहा हूँ। अच्छा, अब ये हुआ कि मैंने जैसे ही एक्सपर्ट मोड के अंदर क्लिक किया, मेरे पास विंडो चेंज हो गई। अभी भी न्यू कैंपेन ही लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अब मुझे कह रहा है गोल सेलेक्ट करें। ये अभी भी कैंपेन ही बनवा रहा है। पहले ज़रा न्यूबी वाला मूड था जिसमें वो उसने सब कुछ खुद से ही ऑटो करवाना था। अब ज़रा वो एक्सपर्ट मोड में ले आया है जहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ें सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट स्टिल आई एम ऑन कैंपेन मोड, कि कैंपेन बन रही है ये। तो मैंने अगेन कैंपेन नहीं बनानी। वहाँ पे मैंने लास्ट स्टेप में किया है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अब मैं क्या करूँगा, ये नीचे छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो लास्ट स्टेप में मैंने स्विच टू एक्सपर्ट मोड किया, इस स्टेप के अंदर क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है, हमें फिलहाल कैंपेन नहीं बनानी। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, इस पे क्लिक कर देंगे आप। ये फर्स्ट टाइम सेटअप है, वन टाइम सेटअप है ये आपका फ्रेश अकाउंट या वो अकाउंट जीमेल का जो फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है गूगल एडवर्ड्स के साथ, उसमें ये सारे ऑप्शन आते हैं। एक बार आपने सेटअप कर लिया तो सेकंड टाइम वो सारे ऑप्शन नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब नेक्स्ट विंडो के ऊपर आया कंफर्म योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। बिलिंग कंट्री पाकिस्तान है, टाइम जोन आपका जी पाकिस्तान का है, करेंसी क्या रखनी है। तो फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, क्योंकि करेंसी बाद में चेंज नहीं हो सकती, मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको रख लूँगा यूएसए के अंदर, क्योंकि अगर मैंने क्लाइंट्स की रिपोर्ट्स भी जनरेट करनी है ना, तो उसको जो एट दी एंड जो स्टैट्स जो डाटा लाइक एड्स के रिलेटेड भी ये बताता है कि कितने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप इसके ऊपर एड चलाते हो। तो अगर मैं यूएसडी में लिखूंगा तो क्लाइंट के लिए वो समझना ईजी हो जाएगा। अगर मैं पीकेआर में रहने दूंगा करेंसी, तो रिपोर्टिंग में भी पीकेआर जाएगा। तो पीकेआर में तो आपको पता है कि अगर $2 हैं तो उसको शो हो रहा होगा तकरीबन 300 से भी ऊपर। तो वो परेशान हो जाएगा कि $300+ मुझे पे करने पड़ेंगे क्लिक के। तो डॉलर्स के अंदर रखेंगे तो रिपोर्टिंग ईजी हो जाएगी, क्लाइंट को भी डिलीवर करना, उसमें बताना, और आपके अपने लिए भी आपको समझ आ रही होगी सारी। तो इसलिए मैं करेंसी जो है उसको मैं यूएस डॉलर में रखता होता हूँ, ताकि मेरी रिपोर्टिंग ठीक रहे। वरना वो पीकेआर में बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी और क्लाइंट को कंफ्यूज कर सकती है। ये बाद में चेंज नहीं हो सकता, इस वजह से करेंसी में पहले से यूएसडी में रख रहा हूँ। ठीक है जी, ये रखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक किया, आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया। वो कह रहा है कंग्रेट्स यू आर ऑल डन, एक्सप्लोर योर अकाउंट। अब अपना अकाउंट एक्सप्लोर करें। तो मैं क्लिक कर देता हूँ एक्सप्लोर योर अकाउंट के ऊपर। जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल के सारे टूल्स फ्री हैं ये जो हम यूज़ करेंगे। तो मैंने एक्सप्लोर माई अकाउंट पे क्लिक किया, तो मुझे नेक्स्ट विंडो पे वो ले आया। यहाँ पे वो कह रहा है न्यू कैंपेन बनाए, वो सब कुछ आ रहा है। मुझे कैंपेन नहीं बनानी, मुझे मतलब अब यहाँ पे सेटअप सारा कंप्लीट है। अब क्या होगा कि जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे ना गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर, तो वो जो पहले वाले स्टेप्स गुजरे हैं सारे के सारे, वो दोबारा अब नहीं आएंगे। अब आप स्ट्रेट वे इस विंडो के ऊपर लैंड करोगे जिस विंडो के ऊपर मैं अभी हूँ। ठीक है, तो दोबारा लॉगिन करते हुए स्ट्रेट वे यहाँ पे आएंगे। एडवर्टाइजिंग गोल कुछ नहीं रखना, वो कैंपेन का है, मैंने स्किप कर दिया वो सारा कुछ। मैंने उस कैंपेन सेटअप नहीं की। ठीक है जी, तो ये आपके पास अब दोबारा से लॉगिन करेंगे तो स्ट्रेट वे ये विंडो आएगी। वो जो पहले वाले सारे स्टेप्स गुजरे हैं वो सारे के सारे स्टेप्स नहीं आएंगे। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने दोबारा से किया करना है तो क्या किया करना है कि आप लोग यहाँ पे ये टूल्स एंड सेटिंग। अच्छा, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, नोट करने का मेथड। मैं जिस तरह से क्लास में भी बोलता होता था, अभी तो आपके पास वीडियो भी अवेलेबल है, उनके पास वीडियो अवेलेबल नहीं होती थी। वो तो जस्ट क्लास में जो अटेंड कर लिया। तो मैं एक मेथड बताता हूँ तो नोट करने का, मुझे लगता है कि वो काफ़ी ईजी है। हो सकता है आप उससे ज़्यादा अच्छा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये यूज़ कर लें। जैसे सबसे पहले गो टू गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर।
तो मैं कुछ इस तरह से नोट करता होता हूँ, मुझे बताता हूँ किस तरह नोट कर लिया करें नोट्स में। अगर आपके पास कल को दोबारा भी अगर आपको कभी चाहिए हो तो उसको ओपन करेंगे, समझ आ जाएगी क्या किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट न्यू, अब वो मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है जो उसके थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास यही आया था ना, क्रिएट अ न्यू एडवर्ड अकाउंट, तो प्लस का साइन था, मैंने वो क्लिक कर दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैंने वो मुझे कैंपेन सेटअप का कह रहा था, और मैंने किया स्विच टू एक्सपर्ट मोड, मैंने ये क्लिक कर दिया था। उससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा था क्रिएट, मैंने क्लिक किया था क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, इसको मैंने क्लिक किया था। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया था, ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सामने आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा मैंने इसको क्लिक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके ऊपर मैंने क्या किया था, मैंने करेंसी जो है ना, तो यूएसडी, मैंने उसको यूएसडी में चेंज कर दिया था। अच्छा भाई, ये काम मैं कर दिया करूँ फिजान? देखिए आपको ट्रिक बता दी है, जो चीज़ शेयर करने वाली मैं करता रहूँगा, लेकिन ये मैं साथ अगर इस तरह लिखना स्टार्ट हो गया ना तो फिर लेक्चर जो है ना, एक एक चीज़ 3-3 लेक्चर में खत्म होगी। ठीक है, तो ये आपके सामने इस तरह से आ गया, ऐसे नोट कर लिया करें। मतलब आप जाएंगे स्टेट पे, ये आपके पास ऑप्शन आएगा, अगली विंडो पे आपके पास ऐसा ऑप्शन फाइंड करेंगे, उसको क्लिक कर देंगे, अगली विंडो पे ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, उस नेक्स्ट विंडो पे ये क्लिक कर देंगे, उस नेक्स्ट विंडो पे ये क्लिक कर देंगे, आपका सेटअप कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट सेटअप आपका ओके हो गया ये। ठीक है, तो ये करने इस तरह से आप नोट करेंगे तो मेरा ख्याल है आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। उसके बाद ये देखें, मतलब यहाँ पे आप सेकंड टाइम जब आप आएंगे तो स्ट्रेट अवे इस विंडो पे लैंड करेंगे। तो अब यहाँ से कीवर्ड प्लानर में कैसे जाना है, ये ऊपर आ रहा है आपके पास ऑप्शन टूल्स एंड सेटिंग्स। तो आप सेकंड टाइम आप यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम द सेकंड टाइम जो है वो कैसे होगा, कि लॉग इन टू गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, और उसके बाद स्ट्रेट अवे आपने जाना जाना करना है जी टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर, और इसमें आपके पास ये प्लानिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इसको क्लिक करना है आपने। ठीक है, तो सेकंड टाइम से लॉगिन करने के बाद टूल्स एंड सेटिंग्स, और उसके बाद स्ट्रेट अवे आपने ऐसे आना है। जी कल वाले में कर दूंगा इंशाल्लाह, शेयर हो जाएगा। डिफाइन योर कीवर्ड्स राइट नाउ, मैंने क्लिक कर दिया, ये विंडो है मेरे पास जी कीवर्ड प्लानर की। आप क्या कर सकते हैं, इसको कर लें बुक मार्क, ये स्टार का ऑप्शन आ रहा होता है ऊपर, इस स्टार पे क्लिक किया करें, ये आपको बुक मार्क कर रहे हैं या नाम वगैरह पूछ रहा है, आप इसका नाम रखने जी कीवर्ड प्लानर। और बुक मार्क कहाँ पे करना है, को फोल्डर नया बनाना है या जो मेन है उसी में करना है, वो करके कर दें डन, ये आपके पास बुक मार्क हो जाएगी। दोबारा आप इसमें आपको अगर आप इसको ओपन करना है तो सिंपली बुक मार्क में जाके इसको ओपन कर लें, तो ये लिंक बुक मार्क भी हो सकता है। नहीं तो जब लॉगिन किया करेंगे, लॉगिन करने के बाद टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ये कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है, आप इस विंडो के अंदर आ जाएंगे। ये इतना सा काम है आपका। ये वो विंडो है जिसके अंदर आपका एक्चुअली जो है वो सारा प्रोसेस सब कीवर्ड प्लानर का, कीवर्ड को डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करना है आपको, ये सब कुछ हुआ है। तो अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ये जो मैंने सीड कीवर्ड्स निकाले थे इसको फर्दर जो मैंने लेके चलना था, अब मैं वो स्टार्ट करने लगा। मैंने ये कीवर्ड सोचे थे, लेडीज़ हैंड बैग, इम्पोर्टेड लेडीज़ हैंड बैग, ब्रांडेड हैंड बैग फॉर वुमेन, बेस्ट लेडीज़ हैंड बैग, लेटेस्ट हैंड बैग्स, काफ़ी मैंने ये हैंड बैग्स लिखा हुआ है, ये काफ़ी कीवर्ड मैंने सोच लिए थे 10। मैंने आपको बोला जितने ज़्यादा कीवर्ड्स लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मुझे कीवर्ड प्लानर क्या हेल्प करेगा, कीवर्ड प्लानर मुझे हेल्प करेगा कि मैं एक तो इन जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ लिए हुए हैं इनका डाटा चेक कर सकता हूँ, इनको लोग एक्चुअली सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे, प्लस इन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर मुझे कीवर्ड प्लानर बताएगा कि ये तो सर्चेज इसकी इतनी है, कम है ज़्यादा जो भी है, इसके रिलेटेड कीवर्ड्स भी हैं जो असल में एग्जिस्ट करते हैं, लोग उसको सर्च करते हैं, उनकी सर्चेज भी ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे रिलेटेड कीवर्ड आइडियाज़ भी निकाल के दे देगा विद डाटा, तो वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो रिसर्च स्टार्ट करने के लिए सीडिंग, उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, जो मैं आपको क्विक वे बता रहा हूँ, मैं करूँगा कॉपी, ये 10 कीवर्ड मैंने कर ली कॉपी। अब मैं आऊँगा
डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, दो ऑप्शन आ रहे हैं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट कीवर्ड आइडियाज दैट कैन हेल्प यू रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो मुझे मेरे कीवर्ड्स का भी बताएगा, प्लस मुझे आइडियाज़ भी देंगे। अगर मुझे वो कलेक्ट करने आइडियाज़ भी, तो फिर मैं ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड वाले सेक्शन में जाऊँगा। और यहाँ पे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट क्या है कि आपके गिवन कीवर्ड्स, मेरे पास 10 कीवर्ड है, मैं चाहता हूँ सिर्फ इन 10 का डाटा बताएं मुझे कोई आइडियाज़ नहीं चाहिए। तो फिर आप इस वाले पोर्शन में जाके यहाँ पे पेस्ट करोगे अपने कीवर्ड और आपको उस कीवर्ड का डाटा मिल जाएगा। उनका ये फॉरकास्ट का मतलब है कि अगर एडवर्ट कैंपेन चलानी है तो कितने पैसे लगेंगे, कितने क्लिक्स आएंगे, कितनी सेल जनरेट हो सकती है, उसकी फोरकास्टिंग भी करके दे देगा। प्लस मुझे सिर्फ उन्हीं 10 कीवर्ड का सर्च वाले निकाल के देगा, मुझे इसके अलावा कोई आइडियाज़ नहीं मिलेंगे। तो मेरे पास अभी कोई फाइनलाइज कीवर्ड नहीं है, मुझे सिर्फ उनका सर्च वॉल्यूम नहीं चाहिए। मुझे तो यहाँ पे चाहिए कि मेरे साथ मुझे और आइडियाज़ भी मिले, ताकि अच्छे अच्छे कीवर्ड जो मेरे माइंड में नहीं आए वो भी डिस्कवर होकर सामने आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करूंगा। समझ आ गई ना इन दोनों पार्ट्स की। अगर आपके पास 100 कीवर्ड, 200 कीवर्ड, 10, 15, 20, 50 कीवर्ड है और आप चाहते हैं सिर्फ इनका डाटा चेक करना है कि कितनी सर्चेज हैं, कितनी नहीं है, और जिनकी अच्छी है मैं वो ले लूँगा, जिनकी नहीं है वो नहीं लेनी, तो फिर आप जाएंगे गेट सर्च वॉल्यूम पे। यहाँ पे सिर्फ जो गिवन कीवर्ड्स हैं उनका डाटा मिलेगा, आइडियाज़ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नए कीवर्ड्स भी गूगल डिस्कवर करके आपको बताएगा बेस्ड ऑन योर एंटर्ड क्यूरी, जो भी आपने टर्म लगाई हुई है। ठीक है, तो मैंने ये वाला यूज़ करना है, मुझे फिलहाल आइडियाज़ चाहिए। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्ट विद कीवर्ड्स, स्टार्ट विद द वेबसाइट। अभी हम जो काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वेबसाइट बनाने से पहले, सब कुछ करने से पहले, तो हमारे पास फिलहाल कीवर्ड्स हैं जिनकी बेस पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट विद द वेबसाइट क्या है कि अगर इस पर क्लिक करें, अगर किसी कंपेटिटर कोई आपके पास आया है, आप उसकी वेबसाइट को उठा के यहाँ पे दे देंगे, तो आपको उसके कंटेंट की बेस पे कीवर्ड आइडियाज़ मिलेंगे कि जो उसने लिखा हुआ है उस बेस पे कौन कौन से कीवर्ड ठीक हो सकते हैं। या आपका जो क्लाइंट है, आप उसे कहें कि मुझे अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट दो, जो आप जिसको आप आउट रैंक करना चाहते हो, जिसके साथ कम्पीट करना चाहते हो, मैं देखता हूँ कि वो किस किस्म के कीवर्ड्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो उस कंपेटिटर की वेबसाइट को उठा के आप यहाँ पे लिखेंगे और सी रिजल्ट पे करेंगे, तो आपको उसके कंपेटिटर जो कीवर्ड यूज़ कर रहा है उसके कंटेंट की बेस पे जो कीवर्ड बनते हैं वो गूगल निकाल के दिखा देगा। ये तब यूज़ होता है। अभी हमारे पास है कीवर्ड, तो हम स्टार्ट विद कीवर्ड के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ख़त्म, ये चूज़ लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मुझे सीड कीवर्ड चाहिए। अप टू 10 आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। तो अगर आपके पास सीड कीवर्ड्स 10 से ज़्यादा हैं तो आप 10-10 करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक एक भी हो सकता है पर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैं 10-10 के साथ ही जा रहा हूँ। मैंने वो 10 कीवर्ड जो हैं वो एक्सेल से कर लिए हैं कॉपी, ये मैंने सारे कर लिए कॉपी। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे सीड कीवर्ड जो है इसमें मैं करूँगा उसको उनको पेस्ट। तो ये पेस्ट किया तो ये 10 कीवर्ड्स मेरे सामने आ रही हैं। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे ये नीचे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है इसकी कंट्री पाकिस्तान। फिलहाल पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे मैं इसको सर्च करूँगा तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली इसके सर्चेज और सारे रिजल्ट्स निकाल के दिखाएगा। मुझे यहाँ से चेंज करना है पाकिस्तान को, और मुझे यहाँ पे इसको करना है क्रॉस, और मुझे यहाँ पे लेके आना है यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूएसए के अंदर चेक करूँ कि कितने लोग जो हैं वहाँ पे इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं और इनके बेस पे मुझे बाकी आइडियाज़ भी मिलें। अगर वर्ल्ड वाइड करना हो तो फिर हम क्रॉस कर देंगे, फिर हम कोई लोकेशन यहाँ सेलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ सेव कर देंगे। और अगर स्पेसिफिक कोई लोकेशन करनी है तो वो करेंगे। इवन दो कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर सिर्फ मुझे रिजल्ट चाहिए तो वो भी हो सकता है। आप न्यूयॉर्क लिखें तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क सिटी भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, पंजाब भी हो सकता है। तो बहुत इधर उधर की बातें हो रही हैं। भाई साहब ने कमेंट किया है वापस आते हो, जहाँ जहाँ भी सारे पहुँचे हुए हैं आप लोग। अच्छा, यहाँ पे न्यूयॉर्क, लाहौर, पंजाब, मतलब स्पेसिफिक सिटी भी आप चेक कर सकते हैं कि ये कीवर्ड किसी सिटी में कितना सर्च हो रहा है, किसी प्रोविंस के अंदर कितना हो रहा है, ठीक है, स्टेट के अंदर कितना हो रहा है, किसी कंट्री के अंदर कितना हो रहा है, पूरी दुनिया में कितना हो रहा है, हर चीज़ आप चेक कर सकते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे मैं करने लगा हूँ यूएसए, मेरा टारगेट मार्केट है यूएसए ऑन द होल। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो एक कीवर्ड कितनी बार सर्च होता है, तो मैं लोकेशन में यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करूँगा और कर दूँगा यहाँ पे सेव पे क्लिक। तो ये मेरा नीचे लोकेशन यूएसए हो गई है, ऊपर मेरे कीवर्ड्स आ गए हैं।
और मैं नीचे गेट सर्च रिजल्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ, गेट रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे क्लिक किया आपने, आपके सामने ये डाटा आपके सामने आ गया। अब ये सबसे पहले मेरे गिवन कीवर्ड्स हैं। मैंने कीवर्ड दिए थे लेडीज हैंडबैग्स, इंपोर्टेड लेडीज हैंडबैग्स, ब्रांडेड हैंडबैग्स फॉर वुमेन, लेडीज बेस्ट लेडीज हैंडबैग्स। ये आपके पास अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये कीवर्ड आइडियाज जो लिखा हुआ है ना, इससे पहले वाला पार्ट मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। जी ये देखिए, ये लिखा हुआ आ रहा है कीवर्ड आइडियाज। इनसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वो कीवर्ड है जो मैंने दिए, जो मैंने सीड कीवर्ड निकाले हुए थे खुद से सोच के, गूगल से, डिफरेंट टूल से। और यहाँ पे लेडीज हैंडबैग्स देखें, 1K से 10K, 1000 से लेके 10,000 तक सर्चिज ऑन एवरेज मंथली बेसिस पे लोग करते हैं इस कीवर्ड की, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और ये डाटा है लास्ट 12 मंथ्स का, पिछले साल की एवरेज निकाल के वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, 12 मंथ की एवरेज निकाल के आपको बता रहे हैं कि ऑन एवरेज मंथली बेसिस पे लेडीज हैंडबैग्स यूएसए के अंदर 1K से 10K, 1000 से 10,000 के दरमियान सर्च होता है। इंपोर्टेड लेडीज हैंडबैग्स 10 से 100 बार। ठीक है, उसके बाद ब्रांडेड हैंडबैग्स फॉर वुमेन 10 से 100, लेटेस्ट हैंडबैग्स 100 से 1K, बेस्ट लेदर हैंडबैग्स 100 से 1K, 1K इज इक्वल टू 1000, K इज इक्वल टू 000, तो 1000 को रिफ्लेक्ट करता है कि, तो 1000। तो ये आपके पास मल्टीपल सारे कीवर्ड आ गए। और एक इसमें ऐसा भी है, लो कास्ट लेडीज बैग्स, किसी ने बोला था 0 से 10 है, तो अब इसके ऊपर जाना या 10 से 100 वाली सर्चिस पे जाना इट्स नॉट फिजिबल। तो हमें कम से कम हम कहें चलो कोई 100 से 1000 की रेंज वाला तो हो कीवर्ड, हम उसको लें या उससे ज़्यादा हो। तो एडवर्ड्स के अंदर असल में हमें सर्च वॉल्यूम चेक करना है कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं, वो डाटा लेना है। तो मैंने 10 कीवर्ड दिए, उनका डाटा भी इसने मुझे दे दिया। और उसके बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये कीवर्ड आइडियाज़ का ऑप्शन आ रहा है, और कीवर्ड आइडियाज़ के नीचे जो है ना, मुझे उसने अपने आइडियाज़ देना स्टार्ट कर दिए। लेडीज़ पर्स 1K से 10K, गेस्ट बैग्स, और ये नीचे स्क्रॉल डाउन आप करते जाएं, मेरे पास 4517, तो 4500 प्लस आइडियाज़ मुझे जनरेट करके दिए हैं गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर ने। ठीक है, हम अगर किसी सिटी को तो नहीं देखेंगे, हमने जो कीवर्ड रखना है तो जरूर रखना है, गूगल तो हर जगह यूज़ किया जाता है। लेकिन राबिया, हमारी टारगेट मार्केट तो कोई हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास हैंड बैग है, मैं लाहौर में सेल कर सकता हूँ, मैं लाहौर में डिलीवर कर सकता हूँ, मैं लाहौर से बाहर डिलीवरी नहीं दे रहा, तो फिर मेरी टारगेट मार्केट लाहौर है, तो मैं देखूंगा लाहौर में कितनी ऑडियंस है, क्योंकि मैं तो उन्हीं को सिर्फ एंटरटेन कर सकता हूँ। उससे बाहर से अगर किसी ने देख भी लिया तो ना मैं उसको ऑर्डर डिलीवर करने जा सकता हूँ, ना प्रोसेस करवा सकता हूँ, तो मेरे लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस केस में हम फिर सिटी वाइज देखते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो फिर वो अपनी सिटी का देखते हैं। ठीक है, तो सर्चिज यहाँ से हमें सिर्फ सर्च वॉल्यूम लेना है। तो ये इस तरह से आपको ये मल्टीपल आइडियाज़ निकाल के दे दिए इतने ज़्यादा। मैं क्या करूँगा, मेरे पास 10 कीवर्ड थे, उसकी बेस पे मैंने आइडियाज़ निकाले। मैं ये, मेरे पास डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ का ऑप्शन आ रहा है ऊपर टॉप पे। मैं आपको बताता हूँ कंपटीशन क्या है, सब कुछ क्या है, मैं बताता हूँ आपको। डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ को मैं पे क्लिक करूँगा और मैं इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लूँगा। मेरे पास 4500 से ज़्यादा आइडियाज़ आ चुके हैं जी। जहाँ सेल करना चाहते हैं उस मार्केट को एनालाइज करना है ना, उस मार्केट के अंदर वो कीवर्ड कितनी बार सर्च हो रहा है, तो स्पेसिफिकली उसी मार्केट को टारगेट करेंगे। अभी मैं यूएसए को करना चाह रहा था, तो मैंने यूएसए की है। मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे यूएसए लोकेशन ऐड की है और अपने कीवर्ड दिए हैं, और नीचे मेरे पास डाटा आ गया। जो मेरे कीवर्ड मैंने दिए थे उसका डाटा भी मेरे सामने है कि उनमें से अक्सर कीवर्ड हैं जो बहुत ही मतलब कम उनकी सर्चेज हैं, तो वो तो मैं ले ही नहीं सकता। और कोई भी मसला नहीं, मुझे गूगल ने इतने ज़्यादा कीवर्ड जो हैं वो उससे रेलिवेंसी की बेस पे निकाल के दे दिए हैं, तो मेरे पास बहुत डाटा है अब सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ बड़े बड़े अच्छे कीवर्ड डिस्कवर होकर आपके सामने आएंगे। शोल्डर बैग्स फॉर वुमेन हमने नहीं सोचा था, ठीक है, और इसकी अच्छी खासी सर्चेज हैं। 1K से 10K, 1000 से 10,000 के दरमियान लोग एवरेज मंथली बेसिस पे उसको सर्च कर रहे हैं, तो हम लोग उसका डाटा कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कीवर्ड सिलेक्शन के लिए, एक तो ये कि यहाँ पे एक कीवर्ड उठाऊँ और उसकी स्टैट्स को कॉपी पेस्ट करता रहूँ एक्सेल के ऊपर, वो काम मैंने नहीं करना। मैं टॉप पे गया हूँ, ये जो डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ वाला आ रहा था मेरे पास ऑप्शन,
इस पर क्लिक किया और सारे की सारी रिपोर्ट मैंने डाउनलोड कर ली है, ताकि मैं उसके आगे उसको सॉर्ट वगैरह कर सकूँ प्रॉपरली। ये लोग कम होना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने आपको बोला था कि ले लेना टॉपिक पूरा, एक दो बार आज बैठ गए थोड़ा सा। चले ये वाला पार्ट तो हो ना, इसके बाद तो फर्दर एनालिसिस है वो थोड़ा सा वो कल कर लेंगे, लेकिन जो मेन काम है वो तो हो, तो थोड़ी देर बस वेट कर लें। अब यहाँ पे एक्सेल शीट मेरे पास मैंने उसको सेव किया है, वो इस तरह से आई है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये मेरे पास कीवर्ड्स हैं, ये जो ऊपर दो कॉलम आ रहे हैं कीवर्ड का डेट वगैरह आ रही है, कब से कब तक मैंने कब ये डाटा लिया है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। बाकी ये मेरे पास कॉलम बचते हैं टोटल टॉप पेज बिड तक। ये ऐड इंप्रेशन और बाकी जो सारा चीज़ आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं, वो मुझे नहीं चाहिए, उसका आप करते हैं डिलीट। इसका इशू के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एडवर्ड्स की चीज़ें हैं, इसमें भी कुछ हैं, चलिए मैं ले देता हूँ और बाकी चीज़ें जो हैं। तो टॉप पेज बिड हाई रेंज, टॉप पेज बिड लो रेंज, यहाँ तक आपने लेना है। अब यहाँ पे ये करेंसी बता रहा है यूएसडी के अंदर जी, मैंने रिपोर्ट निकाल के दी है। जैसे यहाँ पे अगर आपने देखा हो, ये लिखा हुआ था यहाँ पे टॉप पेज बिड लो रेंज $0.05, ये एक बैग है फॉर एग्जांपल, वोमेन पर्सेज हैं, 10K से 100K सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन हाई लिखा हुआ है, टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज, टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। इसका मतलब क्या है? टॉप ऑफ द पेज ये आपको गूगल एडवर्ड्स के पर क्लिक रेट बता रहा है कि अगर आप टॉप ऑफ द पेज अपीयर होना चाहते हैं गूगल एडवर्ड्स में पे करके, तो आपको जो मिनिमम पे करना पड़ेगा इस कीवर्ड के लिए वो है $0.53। ठीक है, 53 सेंट बनते हैं ये। और जो मैक्सिमम पे करना पड़ सकता है वो है $2.18। तो आपको इस रेंज के अंदर पे करना पड़ेगा अगर आप अपने साइट को गूगल एडवर्ड्स के थ्रू पे करके, गूगल को पे करके ऐड में टॉप पे शो करवाना चाहते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, जो मैंने आपको ये दिखाया। तो अगर आप इस प्लेस के ऊपर शो होना चाहते हैं उस कीवर्ड के लिए, तो आपको 53 सेंट से लेके $2.18 तक पे करना पड़ेगा पर क्लिक। ठीक है, तो वो आपको आइडिया दे रहा है। तो वो असल में एडवर्ड्स क्या है मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, बट मैं रिपोर्ट के अंदर इसको इंक्लूड रखता हूँ कि इन केस अगर किसी क्लाइंट ने उस कीवर्ड के लिए ऐड का भी सोचना हो तो उसके पास डाटा अवेलेबल हो, तो इसलिए मैं कॉलम्स को डिलीट नहीं कर रहा। उसके बाद ये कंपटीशन का जो कॉलम आ रहा है, तो कंपटीशन जी ये एसईओ का कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन है गूगल एड्स का। तो इसलिए इस कंपटीशन के साथ अभी तक एसईओ वाइज हमारा लेना देना नहीं है। हम एसईओ के लिए यहाँ पे क्यों आए हैं, हमें सर्च वॉल्यूम चाहिए कि कितनी दुनिया उस कीवर्ड को सर्च कर रही है, ये डाटा लेने के लिए मैं यहाँ पे आया। तो मेन काम जो गूगल एडवर्ड्स को हम यूज़ कर रहे हैं प्लानर को फिलहाल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सिर्फ ये वाला डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये कंपटीशन जो हाई है ये गूगल एडवर्ड्स ऐड का है। अगर कोई ऐड चलाता है तो उसका कंपटीशन हाई है, बड़ी दुनिया यहाँ पे ऐड चला रही है, और उसमें ये पर क्लिक रेट है कि कम से कम अगर फर्स्ट पेज के टॉप पे शोन है तो कम से कम आपको $0.66 पर क्लिक पे करना पड़ेगा गूगल एड्स के लिए, और अगर मैक्सिमम जो आपको $4.25 तक पे करना पड़ सकता है पर क्लिक। तो इतना कंपटीशन और इतना इसका बिड रेट है, तो आपको ये बताया हुआ है मैंने। ठीक है तो हम लोग ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ सर्च वॉल्यूम देखेंगे, कंपटीशन, टॉप पेज बिड लो रेंज हाई रेंज जो है ये हम इंक्लूड रखेंगे कि इन केस अगर उस क्लाइंट ने ऐड भी रन करने हो तो हमने उसको डाटा दे दिया है कीवर्ड का, आगे वो उसने करने नहीं करने उसकी अपनी मर्जी है, और हमें जो चाहिए था वो सर्च वॉल्यूम चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए मैंने पूरी रिपोर्ट सेव कर ली। अब आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे क्या क्या है ये। तो ये आपके सामने एवरेज, ये आपके पास कंपटीशन ये आ रहा है कॉलम, और टॉप पेज और हाई जो बिड लो रेंज हाई रेंज है वो सारा ये वाला आ रहा है, तो मैंने इंक्लूड रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टॉप पेज बिड वाली अमाउंट है ना, देखिए इसका डॉलर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, उन्होंने क्या किया ये स्टार्ट में बता दिया है कि वहाँ पे जो हमने रेंज बताई है वो यूएसडी के अंदर बताई है। तो मुझे यहाँ पे ये कॉलम नहीं चाहिए यूएसडी का, क्लाइंट को शो नहीं करवाना बस वो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही यूएसए का है तो वो कंसिडर करेगा ये यूएसडी के अंदर ही है। उसके बाद एवरेज मंथली सर्चेज, अब यहाँ पे मेरे पास एवरेज मंथली सर्चेज में ये आ रहा था 1K से 10K, ठीक है, या 1K से 10K या 10K से 100K इस तरह से आ रहा था, लेकिन रिपोर्ट के अंदर उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। रिपोर्ट में क्या हुआ है, एवरेज मंथली कॉलम में नॉट अवेलेबल कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन दोनों कॉलम्स को सेपरेट कर दिया। देखें जरा, एक कॉलम मिनिमम सर्च वॉल्यूम कर दिया और एक है मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम। तो उन्होंने एवरेज मंथली सर्चेज की जो रेंज थी ना उसको खत्म करके दोनों कॉलम यहाँ सेपरेट कर दिए। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं एवरेज मंथली सर्चेज वाले कॉलम यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब ये नहीं चाहिए,
क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम के 2 कॉलम उसने इसको डिवाइड करके बना दिए, तो मेरे पास वो डाटा है। बाकी सब कुछ आप रखें अपने पास, ये सारा कुछ आपकी रिपोर्ट के अंदर रहेगा, और हम अब इसका देखते हैं कि इसके अंदर हमने फर्दर आगे क्या करना है। तो ये वो जो कॉलम्स हैं जो हम लेके फिलहाल चलेंगे, ये मैंने वो कॉलम्स आपको बता दिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे। अगर आपको एक्सेल के फिल्टर नहीं लगाना आते तो मैं बता देता हूँ। आप सेलेक्ट करें जिस जिस कॉलम पे फिल्टर लगाना है। ये टॉप पे आपके, मेरे पास मैक में ये यहाँ पे आता है, आपके पास ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, विंडोज में ये तकरीबन राइट साइड पे आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस फिल्टर पे करना है क्लिक। जैसे मैंने क्लिक किया, ये फिल्टर्स मेरे सारे, ये देखें, ये जो बार सी आ गई, ये सारे जो बॉक्सेस बने ड्रॉप डाउन के साथ आ रहे हैं, ये सारे के सारे फिल्टर्स के हैं। तो यहाँ फिल्टर लगा के मैं सॉर्ट कर सकता हूँ चीज़ों को। अब देखें जी, मैं मिनिमम क्राइटेरिया जो रखना चाह रहा हूँ ना, मैं ये रखना चाह रहा हूँ कि मेरा जो कीवर्ड मैं सेलेक्ट करूँ, एक तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टेल हो। लॉन्ग टेल मीन्स कम से कम 3 वर्ड या उससे ज़्यादा का कीवर्ड हो। 4 वर्ड का लेंगे ज़्यादा बेहतर है। जितना लंबा कीवर्ड फ्रेज होगा और एट द सेम टाइम सर्चेज अच्छी होंगी, वो आपका बेस्ट कीवर्ड है, क्योंकि वो एक लॉन्ग कीवर्ड अपने अंदर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को रखा होता है उसने। तो अल्टीमेटली आप मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए टारगेट कर रहे होते हो। तो एक वो क्राइटेरिया कि मेरा कीवर्ड कम से कम 3 वर्ड का या उससे ज़्यादा हो। और सेकंड क्राइटेरिया मैं रखूंगा कि मेरी जो सर्च वॉल्यूम है ना, मैं कहता हूँ मिनिमम से मिनिमम कितना होना चाहिए। मैं कहता हूँ कम से कम 100 से 1K, इतनी सर्चेज वाला कीवर्ड मैंने लेना है। इससे कम वाला नहीं लेना। मतलब 100 से 1000 सर्चेज वाला मैंने कीवर्ड लेना है, उससे कम नहीं लेना। ये मेरा मिनिमम, मैंने जब अपना फिल्टर बना रहा हूँ, मैं अपना मिनिमम ये क्राइटेरिया रख रहा हूँ कि कम से कम 100 से 1K, 100 से 1000 के दरमियान सर्च वॉल्यूम हो कीवर्ड का, प्लस वो 3 वर्ड से ज़्यादा वाला कीवर्ड हो। तो मुझे वो कीवर्ड लेना है। वो कीवर्ड कंपैरेटिवली इजी होगा और उसके अंदर शॉर्ट टेल भी होंगे जो लॉन्ग रन में रैंक हो जाएंगे, जैसे मैं कल फाइवर का बता रहा था। लेकिन स्टार्ट के लिए मुझे वो इजी कीवर्ड्स मिलेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड इज इजियर टू रैंक, तो मैंने उस तरह से लेना। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये जो 10 से 100 वाले वर्ड्स वाले कीवर्ड है ना, मुझे ये नहीं चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया में चाहिए कि 100 से नीचे वाला कोई भी कीवर्ड है मुझे नहीं चाहिए, उसको डिलीट करो। तो यहाँ पे हमें एक एक करके फाइंड करना 4000 कीवर्ड के लिए, के अंदर मेरे लिए कुछ सिंपल चीज़ नहीं है, इजी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ, मिनिमम सर्च वॉल्यूम या ये मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम, इस पे आता हूँ। मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम पे आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, बल्कि इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं या सिंपल भी सॉर्ट कर सकते हैं। मिनिमम सर्च वॉल्यूम ये मैं करता हूँ असेंडिंग। मैंने असेंडिंग में किया तो 0 से लेके 10 तक जो सर्च वॉल्यूम वाले भी कीवर्ड हैं ये मुझे नहीं चाहिए। मिनिमम सर्च वॉल्यूम जी 0, मैक्सिमम 10, तो मुझे तो चाहिए ही नहीं। मुझे कम से कम 100 से 1000 वाले चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 0 से 10 वाले आ रहे हैं ये वाले, और इसके नीचे ये 10 से 100 वाले स्टार्ट हो गए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे ये सारे के सारे कीवर्ड करने हैं डिलीट। मुझे इनमें से कोई भी कीवर्ड नहीं चाहिए, मैं सब के सब डिलीट करूँगा। ये मुझे कम से कम 100 से स्टार्ट हो रहा हो और 1K पे एंड हो रहा हो, मुझे उस तरह का कीवर्ड चाहिए कम से कम। तो आप अपने इन कीवर्ड्स को डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये तो मैं कंसिडर कर ही नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे कीवर्ड को टारगेट करूँ जिसमें मैं इतनी मेहनत भी करूँ और एट दी एंड मुझे महीने के अंदर 5-7 लोग बड़ी मुश्किल से उसके लिए मिलें, तो मुझे उसका फ़ायदा नहीं है। तो रीज़नेबल सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। यही पर्पज़ है हमारा यहाँ पे डाटा कलेक्ट करने का और सब कुछ देखने का कि जो कीवर्ड हम ले रहे हैं वो कीवर्ड रीज़नेबल है या नहीं है। तो बहरहाल ये ऑलमोस्ट 1000 होने वाले हैं। तो मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, देखता हूँ कितने रह गए हैं, फिर वो सेकंड अटेम्प्ट में कर लेता हूँ। फिल्टर के थ्रू भी ये हो सकता है, पर मैं कर रहा हूँ ये कि फ़िल्टर अगर किसी को यूज़ नहीं करना आता ज़्यादा तो वो कंफ्यूज ज़्यादा ना हो, इस वजह से मैं इस तरह मैनुअली डिलीट कर रहा हूँ। वरना फ़िल्टर लगाएंगे ये सारी चीज़ें रोज़ ही हाइड हो जाएंगी, या उसको इकट्ठा करके तो फिर डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 1000, चलो मैं 1000 को तो डिलीट करूँगा। ये मैंने कर दिया डिलीट। इसके बाद मैं डिसेंडिंग कर रहा हूँ क्योंकि नीचे ज़्यादा इजी होता है उसको करना में। बाकी भी जितने भी 10 से 100 वाले या 0 से 10 वाले जो भी रह गए बाकी भी सारे मैं डिलीट करूँगा। तो मैंने ना वो डिसेंडिंग कर दिया ताकि वो एंड पे शो हो, क्योंकि एंड से ऊपर को आना ईजी हो जाता है। तो मैं यहाँ से मैनुअल डिलीशन की तरफ जा रहा हूँ।
ये तो 100 वाले जितने भी हैं मैं सारे कर रहा हूँ। ये 100 से 1 के मैंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। 100 से 1000 वाला रेंज वाला कम से कम ऐसा कीवर्ड हो जिसको मैं लूँ, क्योंकि कीवर्ड का वॉल्यूम जितना अच्छा होगा और उसका कंपटीशन जितना लो होगा उतना ही ज़्यादा वो बेस्ट कीवर्ड है। और कंपटीशन ये वाला नहीं देखना जो जिस रिपोर्ट में नज़र आ रहा है, वो कंपटीशन चेक करना मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा, वो हम वो टूल यूज़ करेंगे। यहाँ से हम सिर्फ गूगल एडवर्ड से डाटा ले रहे हैं कि गूगल एडवर्ड क्या कहता है, कौन सा कीवर्ड कितनी बार सर्च हो रहा है यूएसए के अंदर, क्योंकि इनके पास ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा है। थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा होता है, मतलब लास्ट 12 मंथ की बेस पे दे रहे हैं, रियल टाइम नहीं होता, बट स्टिल क्योंकि गूगल पे ही लोग सर्च करते हैं तो स्टिल वो एक वर्दी डाटा है, उसको हमें उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। तो ये जी, अब आपके पास सिर्फ 100 से लेके 1000 वाले कीवर्ड मिनिमम, बस अब हो गया फिल्टर किया मैंने। तो ये आपके पास तकरीबन 4500 में से कुछ 1500 तक कीवर्ड बच गए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा काम आपने जो करना है, ये जो 2 वर्ड वाले कीवर्ड हैं इनको निकालना है। सबसे पहली ट्राई आपने करनी है कि कम से कम 4 वर्ड वाला, 3 वर्ड से ज़्यादा वाला कीवर्ड हो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास डाटा काफ़ी ज़्यादा है, तो 4 वर्ड से 3 वर्ड से ज़्यादा वाला मिल जाए मुझे, उस गुड सर्च वाले के साथ मिल जाए, मेरे लिए दी बेस्ट हो जाएगा। और उसका फ़ायदा ये है कि उसके अंदर 3 वर्ड 2 वर्ड वाले कीवर्ड भी छुपे होंगे जो लॉन्ग रन के अंदर रैंक हो सकते हैं। तो पहला टारगेट आपने, पहला क्राइटेरिया ये रखना है कि 3 वर्ड से ज़्यादा वाला कीवर्ड मैं यहाँ से चूज़ करूँ। और अगर 3 वर्ड से ज़्यादा वाला कीवर्ड आपको ज़्यादा ना मिल रहे हो तो फिर आप 3 वर्ड के ऊपर भी आ सकते हैं, 3 वर्ड वाला भी कंसिडर कर लेना। 1 और 2 वर्ड वाला कीवर्ड मैं ज़्यादा आपको यही कहूँगा, इससे अवॉइड करें, ये ब्रॉड होते हैं बहुत ज़्यादा, इन पे कंपटीशन बहुत हाई होता है। और कोई 10,000 में से भी अगर कोई आप 2-4 कीवर्ड इस किस्म के 2 वर्ड वाले अच्छे लो कंपटीशन के साथ निकाल लें, या 1000 में से 2 कीवर्ड, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है, तो इसलिए लॉन्ग रन में लेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो कम से कम अगर मैं 4 वर्ड के साथ जाना चाहता हूँ तो ये मैंने सेलेक्ट करने इस तरह के मैसेंजर बैग्स फॉर वोमेन, 4 वर्ड का कीवर्ड है, तो कम से कम ये वाला कीवर्ड उठाना है मैंने। इस तरह से होगा ये, मतलब केट स्क्वाड क्रॉस बॉडी नहीं करूँगा। तो 3 वर्ड वाले भी फिलहाल कंसिडर नहीं करूँगा, और देखूंगा मेरे पास कितना डाटा आता है, और अगर डाटा कम आ रहा हो तो फिर मैं 3 वर्ड को कंसिडर करने की तरफ जा सकता हूँ। नहीं तो मेरे पास सीड कीवर्ड ज़्यादा होंगे तो मुझे जाना ही नहीं पड़ेगा। तो 3 वर्ड प्लस वाले कीवर्ड्स को चूज़ करें, मिनिमम 100 से 100 के तक, 100 से 1 के तक उनका सर्च वॉल्यूम हो, और फिर आपने उसके आगे फर्दर लेके चलना है। तो अब इनमें से वो कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। तो अभी ये है कि यहाँ पे कीवर्ड काफ़ी सारे हैं, और इसमें अब इसके अंदर मेरा फ़िल्टर भी टफ होगा कि वो 2 वर्ड का फ़िल्टर लगाना। मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें से आपको आइडिया तो आ रहा है कि मैंने क्या लेना है, मैं इसमें से कुछ कीवर्ड निकाल लेता हूँ। जिस तरह से ये कीवर्ड है, तो मैंने इस कीवर्ड को लेना है, मैं कहता हूँ ये कीवर्ड मैं लेके जाऊँगा। ये माइकल कॉर्स जो है, इसमें अगर ब्रांडेड आप बेच रहे हैं तो फिर ये होगा, तो ये भी देखना है कि जो मैं एक वहाँ पे कीवर्ड उठा रहा हूँ वो चीज़ मेरे पास है भी या नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा देख के आपने कीवर्ड लेना है। तो ये ब्रांडेड कीवर्ड है, अगर आप ये आपके पास है, ये ब्रांड आप बेचते हैं तो फिर आप ये लेंगे, वरना आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं सपोज करूँ कि हमारे स्टोर पे अगर ये अवेलेबल है तो फिर हम इसको ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे। उसके बाद आपके पास मैं कुछ कीवर्ड यहाँ से उठाने लगा हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ये वाला मैं ले लूँगा, 4 वर्ड में है। शोल्डर बैग्स वो मैं ये 4 वर्ड्स के अंदर है। स्लिंग बैग्स फॉर वुमेन ये 4 वर्ड के अंदर है। ठीक है, लेदर बैग्स फॉर वुमेन ये 1000 से 10,000 तक उनकी सर्च वॉल्यूम जा रहा है। उसके बाद आपके पास है लुइस वुइटन, अगर आप ब्रांडेड बेच रहे हैं फिर आप ये ले सकते हैं। स्पीड ब्लैक पर्स वॉलेट, ये कैट स्पीड बड़ा आ रहा है, अगर ब्रांडेड है आपके पास तो फिर ले सकते हैं, नहीं है तो नहीं लेंगे। इस तरह से आप मल्टीपल कीवर्ड ले लेंगे। बस वाइंड अप करने लगा मैं, बाकी 1-2 चीज़ें हैं वो हम कल कर लेंगे। वुमेन डिज़ाइन बैग्स ये नहीं आ रहा, उसमें ऑफिस बैग्स फॉर वुमेन ये आ रहा है। बहरहाल इस तरह से आप कीवर्ड लेंगे। ठीक है, आप जिसमें से 4 वर्ड का मिनिमम कीवर्ड हो और सर्च वॉल्यूम आपका अच्छा हो। तो सर्च वॉल्यूम तो मैंने रखा ही, रैब हो गया है जो मैंने रिकमेंड किया है,
अब उसमें से बस फॉरवर्ड वाले कीवर्ड निकालने हैं, तो वो मैं इस तरह से निकाल लूँगा। अब इसमें डिज़ाइनर हैंडबैग्स फॉर चीप, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। इस तरह से मल्टीपल कीवर्ड आ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? अभी मैं इस तरह करता हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मैंने कुछ ले लिए। अब मैं इस पर जाके फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, फ़िल्टर बाय सेल कलर, और इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सिर्फ वो जो ग्रीन मैंने किए थे, जो मैं कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा था, वो आ गए। ये आपके पास इतने नहीं आएंगे, आपके पास 200 300 400 अच्छा खासा कीवर्ड इकट्ठा हो जाना है यहाँ पे। तो ये आपने इस तरह से फ़िल्टर लगाया मैंने, और उस सारे ग्रीन जो मैंने किए हुए थे मेरे पास सारे इकट्ठे हुए आ गए। तो इस तरह से मेरे पास एक रिपोर्ट बन जाएगी, मतलब बाकी सारी चीज़ें मैं डिलीट कर सकता हूँ, और ये वाला जो है मेरे पास सिर्फ रह जाएगा। इसकी रिपोर्ट को अरेंज कर दूंगा मैं, लाइक नो फिल, और थोड़ा सा इसको मैं ग्रीन, और प्रेजेंटेशन वगैरह करनी है आपने वो कर लेंगे। ये आपकी शीट 2 बन जाएगी जिसके अंदर आपके कीवर्ड आ गए। तो इतने नहीं होंगे, अच्छे खासे कीवर्ड आपके होंगे, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे कीवर्ड आपके पास आ जाएंगे जी। सर्च वॉल्यूम अच्छा है इनका, मुझे गूगल बता रहा है, तो बस ये कीवर्ड मैंने लेने हैं। अब ये लेके फर्दर इनके ऊपर हमने, अभी इसको मैं अपनी मेन शीट पे ले जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, और हमारी मेन शीट जिसके ऊपर हम असल में रिसर्च कर रहे थे, शीट 1 सीड कीवर्ड्स, और शीट 2 जो है इसके ऊपर हमारा वो वाला जो मैंने अभी एनालिसिस किया है वो आ जाएगा। तो हम इसको क्या देंगे, कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट, ये आ जाएगा। ये हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अब फर्दर हमने क्या करना है जी, इनका कंपटीशन चेक करना है, ठीक है। इनका कंपटीशन चेक करना है, और कंपटीशन चेक करके देखना है कि इनमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा है जिसके साथ हमें जाना चाहिए। वो कंपटीशन चेक कैसे होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये कंपटीशन के कॉलम के साथ कंफ्यूज नहीं होना। ये कंपटीशन गूगल एडवर्ड्स का है, तो ये सारे कॉलम गूगल एडवर्ड्स के हैं। अगर आपने ऐड चलाने हैं तो इधर से हमने सिर्फ डाटा कलेक्ट किया है, सर्च वॉल्यूम कितना है। अब इसका फर्दर एसईओ कंपटीशन कितना है वो हम चेक करेंगे, और वो हम थर्ड कॉलम के अंदर उसकी शीट बनाएंगे। वो कैसे होगा ये हम लोग कल से आगे लेके चलते हैं, क्योंकि 8 मिनट ऊपर हो गए, काफ़ी टाइम गुजर गया। इतना पार्ट जितना मैंने किया है, अगर आप कल तक कर लेंगे दी बेस्ट है, नहीं करना तो इसको फिलहाल पॉज रखना। आप लोग मैंने जो रैंक ब्रेन और गूगल अपडेट्स का बताया ना, उसको थोड़ी सी रीड कर लेना, वो आपके लिए बड़ा बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये भी आप साथ थोड़ा सा कर लो तो दी बेस्ट है, वरना कल मैं कंप्लीट करूंगा और उसके बाद आप इस पूरे को कंप्लीट करेंगे। तो कल ये कंप्लीट करके इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे भी वेबसाइट बना लेंगे, ताकि हम उससे नेक्स्ट डे आके उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकें। फिल्टर जी आपके एक्सेल के राइट साइड पे यहाँ पे विंडोज़ के अंदर आएगा। मेरे पास ये ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आइकन इसी तरह का होगा। तो क्लियर है जी। हमने सीड कीवर्ड्स निकाले, और सीड कीवर्ड्स के बाद हमने वेरीफाई किया कि डाटा वाले, अच्छे डाटा वाले जो लोग एक्चुअली सर्च करते हैं यूएसए के अंदर, वो कीवर्ड कौन से हैं, और उनको निकाल के मैं आगे लेके आया हूँ। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं इस फाइल को थोड़ा बहुत और टाइम लगा के और कीवर्ड ऐड कर लूँ, वरना इसी को लेके हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे। कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो जितने अच्छे ज़्यादा कीवर्ड लेंगे, सीड कीवर्ड लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ डाटा मिलेगा, और फिर यहाँ से आगे कम कंपटीशन वाले कीवर्ड निकालना और ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा है उसमें से उतना ही ईजी है कि आप कम कंपटीशन वाला कीवर्ड निकाल सको। उस्मान मैंने की थी यार, रिप्लाई किया था आपको। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अच्छा, अगर नई प्रोफाइल बनाई है और आप वेरिफिकेशन कर चुकी हो जीमेल के थ्रू, तो आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है, और आप अपनी प्रोफाइल क्रिएशन पे चले जाओगे। अगर एडिट करना है तो टॉप राइट टॉप से जाएं अपनी सेटिंग में, और वहाँ जाके अपनी प्रोफाइल को, या प्रोफाइल में जाके वहाँ पे एडिट्स का ऑप्शन आता है, वो कर सकते हैं अगर दोबारा री एडिट करना चाह रहे हैं। चलें, यहाँ तक क्लियर है। चलें, बेस्ट हो गया। चलें, फिर आपको इजाज़त है मेरी तरफ से। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना ऑलरेडी हम लोग आज लेट हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह हम ख़त्म करके इसको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे,
वो सारा सेटअप सारा मैं करके दिखाऊंगा आपको, ताकि परसों से हम लोग जो ऑन पेज की चीज़ें अप्लाई करनी है ना वो करना स्टार्ट करें। और परसों इंशाल्लाह हम लोग आर्टिकल पब्लिश करेंगे। जो आर्टिकल आप में से लिखा है आप लोगों ने, एक आर्टिकल लेंगे, उसको पब्लिश करेंगे, और उसमें कैसे हेडर टैग्स लगते हैं, कैसे इमेज ऑल टैग लगता है, कैसे मेटाज टैग लगते हैं, जो मैंने लिखा था कल मेंशन किया था, वो सारा हम स्टार्ट कर देंगे फिर से। तो अब इसका सिर्फ और सिर्फ फर्दर हमने डिफिकल्टी या कंपटीशन चेक करना है, और उसके बाद फाइनलाइज करना है कि कौन से वाले कीवर्ड हमारे फाइनल कीवर्ड्स होंगे, जहाँ हमारे लिए पोटेंशियल है, हम वहाँ पे रैंक कर सकते हैं अपने आप को, हम उस पर जाएंगे। और टूल जो हम यूज़ करेंगे सारे फ्री यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। पेड का बताऊंगा मैं आपको ज़रूर, लेकिन पेड पे हम लोग फिलहाल जाएंगे नहीं। हम लोग फ्री टूल्स जो रीजनेबल हैं उन पे जाएंगे और उनको यूज़ करेंगे। ये कीवर्ड रिसर्च भी एक गिग होगी आपकी, तो वीकेंड क्या, कल ही मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनानी है। साजिद, पहले सो लिया करो यार, अभी दोबारा लेक्चर देख लेना, कोई इशू आया तो आप मुझसे पूछ लेना। अच्छा, मैंने वो वीडियो कल बनाई थी, वो ठीक नहीं बनी। मैंने देखा उसमें तो आवाज़ बिल्कुल ही नहीं सही तरह आ रही, तो वो मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगा। उसको आप देखिए, अगर कोई इशू हुआ उसके बाद भी, तो फिर मुझे आप पर्सनली चेक करवा सकते हैं, मुझे इनबॉक्स करके अपना आर्टिकल। वलीद, आप सेम प्रोफाइल को यूज़ कर लेंगे, मुझे लिंक सेंड कर दें, मैं चेक कर लेता हूँ किसी किस्म का उसमें इशू नहीं है। और उसके बाद ये कि आप सेम उसी को यूज़ करें, नए बनाने की ज़रूरत नहीं है। कीवर्ड डॉट आईओ में तो सिर्फ कीवर्ड्स मिलेंगे ना, डाटा तो गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर से मिलेगा आपको। ये कंटेंट राइटिंग से पहले जो कीवर्ड रिसर्च होती है, इसी तरह से ही हो सकती है ना वो। आपका प्लस होगा, ना क्लाइंट को दे सकते हो करके। नो प्रॉब्लम। जी जी, मैं इंशाल्लाह दोबारा उसको रिकॉर्ड करता हूँ, वॉइस इशू है। मैंने आज ट्राई की थी बट वो कंप्लीट नहीं हुई, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, तो मेरे ख्याल में टूल की कुछ सेटिंग का इशू है। अगर आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं या ड्राफ्ट मोड में, या ड्राफ्ट में जाएं, एडिट करें और उसको पब्लिश पे क्लिक करें, इंशाल्लाह हो जाएगी, अगर टेस्ट पास हो चुका है आपका। जी, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, सब लोग अपना ख्याल रखें, नमाज़ पढ़ें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और बाकी इंशाल्लाह कल हम लोग फर्दर इसके ऊपर बात करते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे। मैं लिंक्स अभी शेयर कर रहा हूँ, जो रीड करने हैं आपने तो उसको काइंडली थोड़ा सा रीड कर लेना। रमज़ान है, टाइम तो होता है आप लोगों के पास, तो थोड़ा सा आप उसको करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, बिलिंग में पाकिस्तानी रहने दें, और सिर्फ करेंसी चेंज करें। चलें, अल्लाह हाफिज़।